अगला 1 घंटा जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले ये कहानी है किसका, एक मामा और एक भतीजा, और इस कहानी में मेनली झूठ कैसे बोला जाता है ये सिखलाया जाएगा। नानू काका क्यों आ रहे हैं ये तो आपको समझ में आ गया कि नानू काका यहाँ पे आ रहे हैं। मम्मी एकदम पूरा खुश थी, एकदम गेट पे खड़ा थी, एकदम स्माइल के साथ कि अरे भाई आ रहा है मेरा। जैसे ये टर्न लिए ना, ऐसे टर्न लिए और ये टकरा गए किससे। अब यहाँ पे क्या होता है, नानू काका जैसे ये बात जानते हैं, नानू काका सेट अप विथ ए जर्क। नानू काका बोल सकते हैं जो सीट पे थोड़ा सा बैठे हुए थे, थोड़ा टेढ़ा होके तुरंत अचानक से अच्छे से बैठ जाते हैं। ठीक है, भगवान से 2 कदम ऊपर होता है कौन, वो मंत्री से मिलने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं 2-3 दिन में मिल के चले जाएंगे। हो गया, कल्याण हो गया। चलो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बढ़िया से पढ़ते हैं और अच्छे से जानते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में हम देखेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर के बारे में, और आज ये चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। यानी इस क्लास को आप देख लेते हैं, आपका इंग्लिश क्लास 12 का प्रो सेक्शन का तीसरा चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाने वाली है। और यहाँ पे हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि आपको अच्छे से समझाएंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक लाइन पढ़ पढ़ के, और उसका हिंदी अर्थ आपको बताते हुए चलेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। और याद रखो, जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे मेरे साथ तो आपको इसके सारे समरी बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ बढ़िया तरीके से बन जाने वाली है ना। आप निश्चिंत रहिए, लगभग 1 से 1.5 घंटे का क्लास ही होगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाने वाली है। सबसे पहले चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग को एक चीज बता दें, चैप्टर 1 आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हम बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं, पूरा लाइन बाय लाइन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 भारत इज माय होम बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं, लाइन बाय लाइन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ। ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, है ना, आप वहां जाके देख सकते हो। और आज यहाँ पे तीसरा चैप्टर शुरू किए हैं। लगातार हम डेली क्लासेस लेके शाम 7 बजे मेरा रोजाना क्लास होता है और रोजाना हम पढ़ाते पढ़ाते आप सबका पूरा सिलेबस बढ़िया तरीके से यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो आप सभी लोग को क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए एजुकेशन वाला चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और रोजाना मेरे साथ शाम में 7 बजे क्लास करिए। और इसके साथ में आपकी पूरी इंग्लिश की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। और मेरा काम देखो सिर्फ पढ़ाना नहीं है, अच्छे से समझाना है। हम वाकई ये पूरा प्रयास करेंगे इस क्लास को करवाने में कि आपको एक एक चीज, एक एक छोटा छोटा पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए, है ना, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए, इस पे मेन फोकस करेंगे हम। चलो तो कहानी की शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये है क्या, ठीक है, सबसे पहले बात करें ए पिंच ऑफ स्नफ के बारे में। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ है क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एक चुटकी नॉइस, है ना। ए पिंच मतलब होता है एक चुटकी, स्नफ का मतलब होता है नॉइस यानी खैनी टाइप का। ठीक है, तो एक चुटकी नॉइस या एक चुटकी खैनी बोल लो। ठीक है, चैप्टर का नाम है। अब ये बेसिकली क्या है, अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, मतलब समझ गए, छोटी सी कहानी है, एक लघु कथा है ये। ठीक है, बहुत प्यारा ये कहानी है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। ठीक है, सबसे पहले चलो राइटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, फिर चैप्टर के बारे में समझाएंगे और फिर लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको एक एक पैराग्राफ बताएंगे, है ना। चलो सबसे पहले देखो ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर जो है इसको लिखे कौन है, तो यहाँ पे ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये व्यक्ति कौन है, ये है मनोहर मालगोनकर। कौन है, मनोहर मालगोनकर। यहाँ पे यानी इस चैप्टर को लिखे कौन है, इस चैप्टर इस स्टोरी के भैया कौन लिखे हैं इस स्टोरी को, तो मनोहर मालगोनकर जी। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद इनका जन्म होता है 12 जुलाई 1913 को, कहाँ पे, मुंबई में, और इनका निधन होता है, डाइड ये करते हैं कहाँ पे, 14 जून 2010 कर्नाटका में। ये 2 डेट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनोहर मालगोनकर वाज आल्सो एन आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर भी ये रह चुके थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अब जहां तक बात करें राइटर के बारे में, थोड़ी सी जानकारी आप लोग ले लिए हैं, हम लोग को चैप्टर शुरुआत करना है। लेकिन चैप्टर शुरुआत करें इससे पहले आ जाओ हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, ये जो कहानी है ए पिंच ऑफ स्नफ, कौन सा कहानी है, ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ ये कहानी है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। अब देखो सबसे पहले ये कहानी है किसका, एक मामा और एक भतीजा। ठीक है, मामा कौन हुए, नानू काका। ठीक है, ये मामा हुए, और यहां पे मनोहर मालगोनकर जिनको हम शॉर्ट में MM लिख देते हैं, ये भतीजा हुए। मामा भतीजा का कहानी है। मां कहती है कि बेटा
मामा तुम्हारे आ रहे हैं मिलने दिल्ली, है ना, यानी तुम्हारे मामा महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। अब ये मनोहर मालगुनकर जो है भतीजा, ये चौंक जाते हैं कि मामा जी क्यों आ रहे हैं अभी, है ना। इनको लगा कि मामा जी आएंगे तो फिर भाई हमको तो दिक्कत होगा, ठीक है। इसको बड़ा दिक्कत था मामा जी से। होता है ना कभी कभी किसी को होता है कि भाई रिलेटिव मेरे घर पे नहीं आए, तो ऐसा ही इनको था, क्यों आ रहे हैं। उनको बोल दो ना कि मतलब हम लोग जो है ना कहीं पे मेरा ट्रांसफर हो गया या फिर हम इस शहर में नहीं है, उनको कुछ ऐसा बोल दो, ठीक है। तो उसके बाद इनके मनोहर मालगुनकर की माँ बोलती है कि नहीं बेटा, वो ट्रेन में होंगे, वो लगभग पहुंच ही गए होंगे, तुम जाके स्टेशन से उनको रिसीव कर लो। ये चौंक जाते हैं, पहुंच भी गए, किस लिए आए हैं। तो माँ बोलती है कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए, टू मीट सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। अरे यार, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे हैं, मतलब तो यार ये तो बहुत ज्यादा दिन यहाँ पे रहेंगे। मंत्री लोग जो होते हैं ना महीनों हफ्तों तक नहीं मिलते, मतलब मामा जी महीनों हफ्तों तक परेशान करेंगे हमको। अब ये बेचारे टेंशन में, माँ के जिद कहने पे गए, स्टेशन पे रिसीव किए। और माँ ये भी बोली कि वो बोला है, मतलब इनके मम्मी का कौन हुए, भाई हुए ना, नानू काका। तो मनोहर मालवणकर की मम्मी बोलती है कि वो नानू काका बोला है, मतलब मेरा भाई बोला है कि वो 2 से 3 दिन बहुत यहाँ रुकेगा, उससे ज्यादा नहीं रुकेगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो बात ऐसा था कि उनको मंत्री से मिलना था। अब ये मंत्री से मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, कैसे मिलते हैं, यही तो कहानी है। अब चलो भाई देखते हैं, मंत्री से इनको महीनों हफ्तों, किसी भी लोग को मंत्री से मिलने के लिए महीनों हफ्तों का समय लग जाता। अब ये मात्र 2 से 3 दिन यहां पे रहते हैं नानू काका। अब कैसे मंत्री से मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, यही तो कहानी है। चलो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बढ़िया से पढ़ते हैं और अच्छे से जानते हैं। और इस कहानी में मेनली झूठ कैसे बोला जाता है ये सिखलाया जाएगा। भाई झूठ बोलते हो ना, तुम लोग भी बोले हो, अभी ये मत बोलना कमेंट करके भैया नहीं हम तो सत्यवादी हैं, कुछ ना कुछ जिंदगी में झूठ बोले ही हो, ठीक है। टेलिंग लाई नो पापा, कुछ तो झूठ भैया है ही। तो देखो, जहां तक बात करें वही झूठ बोलना कैसे है, किस तरीके से झूठ बोल के भी, है ना, कुछ काम जो है निकलवाया जा सकता है, वो नानू काका से आज हम सीखेंगे। बहुत मजा आएगा चैप्टर में। शुरुआत करते हैं पहला पैराग्राफ से और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अभी जहां तक बात करें, देखो एक पैराग्राफ को देखने से पहले हम लोग को ये क्लियर करना होगा कि भाई इसमें वर्ड मीनिंग वगैरह जो है होता है, कुछ कुछ शब्द वगैरह जो होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, तो हम लोग वर्ड मीनिंग भी साथ ही लेके चलेंगे। कुछ वर्ड मीनिंग है, पढ़ने से पहले देख लीजिए, ये कुछ 5-6 वर्ड मीनिंग है। जो कि सबसे पहला कौन सा है, अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, घोषणा, ठीक है, घोषणा करना, ठीक है, कि अनाउंसमेंट हो रहा है, कोई आ रहा है, अनाउंसमेंट। ट्रांसफर्ड मतलब तबादला, यानी हस्तांतरित, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देना। रीअज्यूइंगली, रीअज्यूइंगली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आश्वासन देते हुए या आशंकाएं दूर करते हुए, कुछ सवाल होते हैं तो उसको दूर करते हुए। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव। प्रोबेशन का मतलब होता है ऑन ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग पर, यानी जिसको परख रहा हो या फिर जिसको कुछ से कुछ सिखलाया जा रहा हो, ट्रेनिंग पे हो, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोबेशन। ये कुछ शब्द आप जान गए। अब चलो कुछ हम लोग जो है यहाँ पे एक एक लाइन को पढ़ना शुरू करते हैं। आपके बुक का लाइन है, यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक तरफ आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, एक तरफ हिंदी में दिया हुआ है। ये प्रॉपर्ली बुक का लाइन है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे हिंदी में कर दिए। ये हिंदी वाला पार्ट हम लोग को नहीं देखना है, आप जब खुद से अगर समझना चाहोगे तो इस साइड देख सकते हो। हालांकि हम आपको इधर से आपको समझाएंगे, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के आपको अच्छे से एक एक लाइन समझाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, मन शांत करके निश्चिंत हो जाओ, शांति से बैठ जाओ और ये बना लो कि अगला 1 घंटा जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपने माइंड में डालो कि अगला 1 घंटा जो पढ़ने वाले हैं वो मेरे लिए बहुत जरूरी है और इसे हर हाल में पढ़ना है। दुनिया में जितना भी कुछ चल रहा होगा, इधर उधर युद्ध चल रहा है, इधर वो चल रहा है, वो समस्या, हर चीज को भूल जाओ, शांति से बैठो और अपना 1 घंटा इफ और माइंड में कुछ लाना ही नहीं है। 1 घंटा मोबाइल फुल स्क्रीन और सामने अपना एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाना है। कुछ कुछ पॉइंट लगे इंपॉर्टेंट तो उसको लिखते चल सकते हो, नहीं तो पढ़ते चलो बढ़िया से, ठीक है। 1 घंटा आपके माइंड इधर उधर नहीं होना चाहिए। सभी लोग मोबाइल फुल स्क्रीन करो और मेरे साथ अच्छे से आ जाओ, पढ़ते हैं। सबसे पहला लाइन है फर्स्ट लाइन। और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि मदर्स अनाउंसमेंट शूक मी। मदर्स अनाउंसमेंट यानी मां की घोषणा ने मुझे सूक कर दिया, मुझे आश्चर्य में डाल दिया, मैं चौंक गया। मां की घोषणा सुन के मैं सूक हो गया, मैं चौंक गया, ठीक है। नानू काका इज कमिंग, शी सेड, मां कहती है कि नानू काका आ रहे हैं, ठीक है। अब भाई ये जो राइटर हैं मनोहर मालगुनकर, ये पिंच ऑफ स्नफ को कौन लिखा, मनोहर मालगुनकर, वो लिखते हैं कि मां की घोषणा से मैं चौंक गया।
माँ की अनाउंसमेंट से मैं चौंक गया। नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं, सी सेड। माँ कहती है कि नानू काका आ रहे हैं। मैं चौंक गया, है नानू काका आ रहे हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, आई सेड, मैंने कहा हे भगवान, कुडंट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग, है ना, क्या हम लोग उनको वायर नहीं भेज सकते हैं, उनको मैसेज या टेलीग्राम उनको नहीं कर सकते हैं, मैसेज उनको नहीं पहुंचा सकते हैं, एक संदेश उनको नहीं भेज सकते हैं कि वी आर लिविंग, है ना, सेइंग, ये कहते हुए कि हम लोग ये वी आर लिविंग, हम लोग छोड़ रहे हैं ये जगह, दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, कि मेरा यहां से ट्रांसफर्ड हो गया, स्थानांतरित हो गया या तबादला हो गया, मेरा ये जगह पे जॉब खत्म हो गया, हम दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं अपना घर, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी बहाना बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, मां बोलती है कि नानू काका आ रहे हैं। इस पे मनोहर मालगुनकर चौंक जाते हैं, नानू काका आ रहे हैं, ओह माय गॉड, हे भगवान, आई सेड, मैंने कहा, कुडंट वी सेंड हिम ए वायर, क्या हम उन्हें वायर नहीं भेज सकते हैं, संदेश नहीं भेज सकते हैं, सेइंग, ये कहते हुए वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, कि हम यहां से छोड़ रहे हैं, मेरा ट्रांसफर हो गया या हमें कुछ हो गया, यहां से हम जा रहे हैं, उनको ऐसा कुछ संदेश नहीं भेज सकते हैं ताकि वो नहीं आए, ऐसा मनोहर मालगुनकर कहते हैं, ठीक है। नो डियर, मदर सेड, मां बोलती है कि नहीं बेटे, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन ट्रेन, वो बिल्कुल अभी ट्रेन में होंगे, ठीक है, वो अभी ट्रेन में बैठा होगा नानू काका। बिसाइड, और इसके साथ, बिसाइड मतलब इसके अलावा, हालांकि, सी एडेड रीअज्यूमिंगली, है ना, वो इसके साथ में ये रीअज्यूमिंगली मतलब आश्वासन देते हुए वो ये भी बोलती है मां कि ही सेज, है ना, ही कुड नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days, वो बोला है कि ही कुड नॉट स्टे हेयर, वो यहाँ पे नहीं रुकेगा फॉर मोर देन 2 or 3 days, 2 या 3 दिन से ज्यादा वो यहाँ पे नहीं रुकने वाला है। मतलब मनोहर मालवणकर तो भाई ये चौंक गए थे कि भाई क्यों आ रहे हैं, मतलब मत आए ना, ऐसा माँ को बोलते हैं कि हम उनको कुछ मना कर दो ना, कुछ बहाना बना के बोल दो कि भाई हम लोग का यहाँ से ट्रांसफर हो गया। माँ बोलती है नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो अभी ट्रेन में होगा। बिसाइड, सी एडेड, और साथ ही साथ वो आश्वासन भी देती है, ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, वो बोला है कि वो 2 या 3 दिन से ज्यादा यहाँ पे नहीं रुकने वाला है, ठीक है। अब यहां पे देखो, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हॉट, इतने गर्मी में, इन दिस हॉट, इन दिस हीट मतलब गर्मी, इतने गर्मी में, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली, वो दिल्ली आ क्यों रहे इतने गर्मी में, वो दिल्ली इतने गर्मी में आ क्यों रहे हैं। यहां पे मनोहर मालगुनकर सवाल करते हैं कि व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली इन दिस हीट, वो इतने गर्मी में दिल्ली आ क्यों रहे हैं, ठीक है। He want to see some minister, वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कौन बोली, ऐसा मां बोली कि वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। नानू काका क्यों आ रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि नानू काका यहाँ पे आ रहे हैं कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए, कुछ मंत्रियों, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, ठीक है। उनके मनोहर मालवणकर की मां ये बताती है कि वो कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जब मनोहर मालगुनकर पूछते हैं कि वो दिल्ली में आ क्यों रहे इन दिस हीट, है ना, इतने गर्मी में वो आ क्यों रहे, इतने गर्मी हो रही है और इस गर्मी में वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं। अब मां बोल दी कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। व्हाट, क्या, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, क्या इसका मतलब है कि वो यहां पे वीक्स, हफ्तों तक रहेंगे। मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स, मंथ, ओह माय गॉड, मंत्री जो होते हैं ना वो लोगों से हफ्तों महीनों तक नहीं मिलते हैं। हे भगवान, वो मंत्री से मिलने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं 2-3 दिन में मिलके चले जाएंगे, हो गया, कल्याण हो गया, है ना। मंत्री लोग जो होते हैं ना, व्हाट दैट मीन ही विल बी हियर फॉर वीक्स, वो यहाँ पे हफ्तों तक रहेंगे। मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स, मंथ, मिनिस्टर जो होते हैं वो महीनों हफ्तों तक लोगों से नहीं मिलते हैं। ओह माय गॉड, हे भगवान, यहाँ पे मनोहर मालगुनकर जब मां बोली कि वो मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे, टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए, तब यहाँ पे ये चौंक जाते हैं कि हे भगवान, वो मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे हैं। मंत्री लोग महीनों हफ्तों तक लोगों से नहीं मिलते हैं, इसका मतलब है ये वो यहाँ पे हफ्तों तक रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखो 7वां में यहाँ पे मां बोलती है, क्या बोलती है, इफ योर नानू काका वांट टू सी ए मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूं, मैं इतना श्योर बोल रही हूं, ही विल बी मैनेज टू सी हिम, वो बिल्कुल किसी भी तरीके से मिल ही लेगा मंत्री से। मदर सेड, ऐसा मां कहती है। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट,
चाहे वो किसी भी समय हो, दिन हो या रात हो, वो मिल ही लेगा। माँ बोलती है इफ योर नानू काका वांट टू सी ए मिनिस्टर, अगर तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहता है, आई एम श्योर ही विल बी मैनेज टू सी हिम, मैं निश्चित रूप से बोल सकती हूं कि वो निश्चित रूप से मिल लेगा। मदर सेड ऐसे बोलती है, माँ बोलती है ऐसी, है ना, एनी टाइम और एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, किसी भी समय, चाहे वो दिन हो या रात हो, वो मिल ही लेगा। ठीक है, जब नानू का मनोहर मालगुनकर बोले ना कि नानू काका मंत्री से मिलने आ रहे हैं, मंत्री लोग महीनों हफ्तों तक नहीं मिलते हैं लोगों से, है ना, इसका मतलब वो हफ्तों तक रहेंगे। तो माँ बोली नहीं बेटे, अगर तुम्हारे नानू काका ने सोच लिया ना कि वो मंत्री से मिलना चाहते हैं और 2-3 दिन में मिलना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से मिल लेगा। ठीक है, चाहे वो दिन हो या रात हो, किसी भी समय वो मिल जरूर लेगा। इतना हमें भरोसा है अपने भाई पे। अब देखो, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माँ जो है बहुत लॉयल है, बहुत वफादार है अपने तरफ के परिवार को। यानी अपने तरफ का क्या मतलब, जहां पे उसका बचपन बीता होगा। मनोहर मालगुनकर की माँ जो है कहीं से विवाह करके नहीं यहाँ पे आई होगी, तो पहले जहां बचपन बीता होगा उसी नानू काका के यहाँ पे, मतलब नानू काका भाई हैं तो उसी के साथ बचपन बीता होगा। तो यहाँ पे क्या चीज चैप्टर में मनोहर मालगुनकर लिखते हैं कि मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माँ जो है अपने तरफ के परिवार के लोगों, यानी अपनी तरफ जहां पे उनका बचपन बीता वहां के परिवार के लोगों के प्रति ये बहुत वफादार है, बहुत ईमानदार है। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, और नानू काका तो इनका भाई है। तो भाई सोचो, भाई आ रहा है इससे मिलने के लिए, तो ये तो चाहेगी ना कि मेरा भाई आई मिलने, और मनोहर मालगुनकर मतलब इनके बेटा टेंशन में है। ठीक है, कि भाई क्यों आ रहे हैं नानू काका। ठीक है, आई ऑन अदर हैंड, भाई ये सब तो हो रहा था कि माँ बोली कि भाई वो जो है कम ही दिन रुकेगा। ठीक है, मंत्री से किसी भी समय तक मिल ही लेगा। आई ऑन अदर हैंड, मैं दूसरी तरफ, मे हैव समथिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, मंत्री के बारे में सोच रहा था, बड़ा जटिल है मिलना, ऐसा ऐसा माइंड इनका चल रहा था। भाई मंत्री से कैसे मिलेंगे, वो कैसे मिल पाएंगे। हाय ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ यही सोच रहे थे कि मंत्री से कैसे मिलेंगे। आई एम अंडर सेक्रेटरी, मैं जो हूं अंडर सेक्रेटरी हूं, है ना, ये एक सेक्रेटरी हैं, ये एक सचिव हैं, मतलब अंडर सेक्रेटरी। कौन, मनोहर मालगुनकर जो चैप्टर के लेखक हैं, वो एक सेक्रेटरी हैं। ऑन प्रोबेशन, ऑन प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग पे अभी हैं, अंडर सेक्रेटरी। एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर, और इन्हें ट्रेन किया गया, इन्हें सिखलाया गया है कि मिनिस्टर जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं, एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, कि मंत्री जो होते हैं भगवान से 2 कदम ऊपर होते हैं। जैसे यहाँ पे गॉड हुए, ठीक है, तो 1 स्टेप और 2 स्टेप, यहाँ पे 2 स्टेप हायर, यहाँ पे हुआ मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे हुआ मिनिस्टर 2 स्टेप हायर देन गॉड, भगवान से 2 कदम ऊपर होता है कौन, मिनिस्टर। द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और सेक्रेटरी जो है जस्ट 1 स्टेप हायर, यहाँ पे सेक्रेटरी है, मतलब भगवान से भी ऊपर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से भी ऊपर मिनिस्टर। इन्हें बतलाया जाए, इन्हें ट्रेन किया गया ऐसा। ठीक है, चूंकि ये अंडर सेक्रेटरी है ना, तो इन्हें ट्रेन किया गया है कि मिनिस्टर रिगार्ड्स 2 स्टेप हायर देन गॉड, कि भगवान से 2 कदम ऊपर माने जाते हैं। और एंड सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और सेक्रेटरी जो है 1 कदम ऊपर होता है, किससे, भगवान से। तो ऐसा इन्हें ट्रेन किया गया है। समझ सकते हो कि क्या इनको क्या लग रहा है कि मंत्री से मिलना कितना मुश्किल है। मंत्री भगवान से एक समय मिलना आसान हो जाएगा, लेकिन भगवान से भी 2 कदम ऊपर है मंत्री, तो मतलब उससे मिलना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक वक्त के लिए ये सोचते हैं भगवान से मिलना आसान है, मंत्री से मिलना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 8 नंबर पैराग्राफ तक हुआ, 8 नंबर तक हो गया। ठीक है, अब चलो 9 नंबर पे हम लोग चलते हैं। उससे पहले उसका हम लोग क्या देखेंगे, वर्ड मीनिंग को अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कुछ वर्ड मीनिंग जो है, इसको एक बार देख ले रहे हैं पहले। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कैरेज, कैरेज का मतलब क्या होता है, सवारी डिब्बा। ठीक है, सवारी डिब्बा। उसके बाद है स्ट्राइकिंग फिगर, स्ट्राइकिंग फिगर का मतलब होता है आकर्षक चेहरा। विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाया या बोलना। एमिनेटिंग का मतलब होता है निकलती। स्पिट्स का मतलब होता है थूक। उसके बाद प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, किसी चीज का बोल सकते हैं मना करना, विरोध करना, या बहुत गुस्से में कुछ चीज को, जैसे होता है ना बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है, किसी किसी चीज का विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा। स्क्विज्ड का मतलब होता है निचोरा हुआ। ठीक है, इमर्ज्ड का मतलब होता है उभरा, इमर्ज्ड हुआ है। एस्कॉर्टेड का मतलब होता है अनुरक्षित। एमिकेबली का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण या मित्रता। ठीक है, बहुत आसानी से कोई चीज हो जाना, ठीक है, उसको कहते हैं।
तो ये कुछ वर्ड मीनिंग आप लोग देख लिए। अब आइए कुछ लाइंस जो है हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 9 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं और 9 नंबर में अपने को क्या बोला जा रहा है, अच्छे से पूरा फोकस मत खोने दीजिए, है ना, प्रॉपर यहाँ पे ध्यान होना चाहिए आपका अच्छे से। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन कैम इन, मैं उस प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहा था जब वो ट्रेन आया। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ सेकेंड क्लास कैरेज, नानू काका खड़ा थे द डोरवे ऑफ सेकेंड क्लास कैरेज, दूसरे सेकेंड क्लास होता है ना, द्वितीय श्रेणी का डब्बा जो होता है उस पे वो खड़े थे, ठीक है। ए स्ट्राइकिंग फिगर, एक आकर्षक चेहरा था, ठीक है। व्हाइट हेयर, सफेद बाल था और विथ एन इंप्रेसिव मुस्टाच, और बहुत ही बड़ी बड़ी मूछें थी, ठीक है। मतलब सोचो आकर्षक चेहरा, ठीक है, सफेद कलर का बाल, उसके बाद इंप्रेसिव मुस्टैच, बड़ी बड़ी मूछें। ही स्टिल वेयर्स द ओल्ड फैशन क्नी लेंथ ब्लैक कोट, और वो अभी भी स्टिल वेयर्स, वो अभी भी पहनते थे द ओल्ड फैशन, बहुत पुराने जमाने का जो ओल्ड फैशन जो था, क्नी लेंथ, क्नी का मतलब होता है घुटने तक, क्नी लेंथ मतलब घुटने तक लंबे ब्लैक कोट, अभी भी वो काले कलर का ना घुटने तक जो होता था जो कोट, वो अभी भी पहनते थे, ठीक है। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डक्कनी ब्राह्मण, और रेड सिल्क कलर का पगड़ी पहने थे जैसे डक्कनी ब्राह्मण लोग पहनते थे, ठीक है। एंड ड्रैप्स ए वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और वाइट अंगोछा जो है ना, सफेद कलर का जो गमछा बोल सकते हो, ठीक है, वो जो है अंगोछा बोलो गमछा बोलो, वो जो है अपने शोल्डर पे लपटे हुए थे। होता है ना भाई, हर किसी का ये रहता है कि अंगोछा पहले जमाने के लोग रख ही लेते थे, ठीक है। तो ये जो है वो रखे हुए थे, ठीक है, व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि एक आकर्षक चेहरा था, व्हाइट कलर का बाल, कहोगे भैया पगड़ी पहने हुए थे तब व्हाइट कलर का बाल कैसे दिख रहा था। हम पिछला वीडियो में, पिछला 2 साल पहले हम जो शूट किए थे उसमें ये चीज बोले थे। अभी ये चीज क्लियर कर देते हैं। डक्कनी ब्राह्मण लोग जो पहनते हैं ना, वो इसमें ये लगभग दिखता है, इतना पार्ट लगभग दिखता है, उसको व्हाइट कलर का था, वही दिख रहा था। इससे अंदाज लगा के लिखे हैं कि वो व्हाइट हेयर था, है ना। तो यहां पे समझ में आ गया कि यहाँ पे नानू काका ये जो आए थे, तब तक में मनोहर मालवणकर पहुंच गए थे स्टेशन रिसीव करने। माँ बोली कि बेटा जाओ जल्दी से मामा जी को रिसीव करके लाओ। अब मनोहर मालवणकर ना चाहते हुए भी स्टेशन गए। मामा जी जब आए तब तक स्टेशन पर रुके और स्टेशन से मामा जी को रिसीव करने पहुंचे। मामा जी आए तो देखे ये मामा जी ना सेकेंड क्लास, डोरवे ऑफ सेकेंड क्लास कैरेज पे खड़े थे, दूसरी श्रेणी के डब्बे के पास खड़े थे गेट पे। स्ट्राइकिंग फिगर, एक बहुत ही आकर्षक चेहरा था, व्हाइट हेयर, सफेद बाल था, विथ ए इंप्रेसिव मुस्टाच, बहुत ही इंप्रेसिव बड़ी बड़ी मूछें थी, ठीक है। ही स्टिल वेयर्स ओल्ड फैशन क्नी लेंथ ब्लैक कोट, और अभी भी वो काले रंग का ब्लैक कोट पहनते थे, ठीक है। और एक सिल्क पगड़ी, और जैसे डक्कनी ब्राह्मण पहनते हैं, और एक व्हाइट अंगोछा रखे हुए थे अपने शोल्डर पे, ठीक है, अपने कंधे पे। तो ये समझ में आ गया कि नानू काका कैसे थे, समझ में आ गया। एकदम पुराने लोग, हट्ठा कट्ठा, ठीक है, वैसे लोग थे। एज आई वेंट अप, है ना, जैसे मैं ऊपर चढ़ा, मतलब वो सेकंड क्लास पे थे ना, मतलब ट्रेन के ऊपर ये जैसे चढ़े उनका सामान लेने के लिए, ही हैंडेड मी, मनोहर मालवणकर जैसे ट्रेन पे चढ़े, ही हैंडेड मी, वो मुझे दे देते हैं ए बास्केट, एक टोकरी दे देते हैं। टेक दिस आउट, वो बोले टेक दिस आउट, इसे बाहर ले जाओ, क्विक, जल्दी से। ही विस्पर्ड, वो मुझे जल्दी से बोले, फुसफुसाते हुए, या हमको जल्दी से वो जोर से बोले, ठीक है, कि टेक दिस आउट, इसे बाहर ले जाओ, ठीक है। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन से बाहर मिलूंगा, ठीक है। नानू काका जो क्या करते हैं, एक बास्केट हमें दे देते हैं, ठीक है, एक बास्केट दे देते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम इसे बाहर लेके जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें स्टेशन से बाहर ज्वाइन कर लूंगा, मतलब मैं तुम्हें स्टेशन से बाहर मिलूंगा। 10 नंबर भी हो गया कि मनोहर मालवणकर देखे सेकंड क्लास पे थे, मनोहर मालवणकर चढ़ जाते हैं नानू काका से सामान लेने के लिए। नानू काका तुरंत जो क्या करते हैं, एक बास्केट पकड़ा देते हैं, बोलते हैं टेक दिस आउट, इसे बाहर ले जाओ, मैं तुम्हें बाहर स्टेशन से बाहर मिल लूंगा, ठीक है। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब मनोहर मालवणकर कोई क्वेश्चन भी मामा से पूछे ही नहीं। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, मैंने उस बास्केट को, टोकरी को अपने इसमें ऐसे ऐसे करके, होता है ना, अपने कंधे के अंदर दबा लिया, ठीक है। आई टक्ड अंडर द आर्म एंड टर्न, मैंने आर्म के अंदर टक्ड किया उस बास्केट को, और टर्न मैंने मुड़ा, ठीक है, मैं जैसे ही मुड़ा, ठीक है, जैसे ही मुड़ा, ओनली टू बम्प, मैं टकरा गया इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन, एक मारवाड़ी महिला से, हु हैड
हर हेड कवर्ड इन ए बुरखा, जिसका सर कवर्ड था किससे? बुरखा से, यानी वो लगभग मुस्लिम थी, ठीक है। उससे वो टकरा गए। कौन? मनोहर मालवणकर। जैसे ये टर्न लिए ना, ऐसे थे, ऐसे टर्न लिए और ये टकरा गए किससे? वो मारवाड़ी से। मारवाड़ी जो बुरखा में थी उससे टकरा जाते हैं। बट माई अपोलॉजीज, ये अपोलॉजीज तो मांगे, ये माफी तो मांगे, वेयर ड्रॉन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, है ना। वो जो अपोलॉजीज था, मतलब इनका जो माफीनामा था, वेयर ड्रॉन्ड, वो दब गया, बाय द स्ट्रेंज साउंड, एक अजीब सी आवाज से, इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, उस बास्केट, वो टोकरी जो रखे हुए थे, उस टोकरी से कुछ आवाज निकला, उसके टोकरी की आवाज से वो जो है इनका माफीनामा दब गया, माफी का आवाज उसको सुनाई नहीं दिया, ठीक है। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटन, ठीक है, प्रोटेस्ट था, एक विद्रोह था, आउटरेज, एक गुस्सैला बिल्ली का आवाज आ रहा था, स्पिट्स, है ना, जैसे वो चिल्ला रही थी, स्ट्रोप्ड, मेओ मेओ मेओ, ठीक है। तो वो बिल्ली ऐसे करके चिल्ला रही थी, तो उसका आवाज इसको सुनाई दे रहा था। इनको थोड़ी पता था कि भाई इस बास्केट के अंदर में क्या था। ये जैसे उस मारवाड़ी औरत से टकराए, ये माफी मांगे, लेकिन माफी का आवाज ना दब गया, चूंकि वो गुस्सैली बिल्ली ना एकदम म्याऊं म्याऊं करने लगी, ठीक है। तो भाई ये जो है, सोचिए ये क्या है भाई। उसके बाद ये क्या करते हैं, आई डग्ड एंड रन, मैं डग्ड हुआ, मैं झुका, है ना, मैं नीचे सर झुकाया और भागा वहां से। भाई भागने में ही भलाई है, ऐसा समझा कि भाई ये मैं तो मार देगी, है ना। एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, ठीक है, और मैं उस जाके भीड़ में मिंगल्ड हो गया, मतलब भीड़ में मिल गया, ठीक है। एंड स्क्वेज्ड थ्रू द गेट, और गेट की तरफ पिसते हुए, उस भीड़ में पिसते हुए मैं निकला गेट से किसी भी तरीके से, इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी। किसके बीच से? सिख मैरिज पार्टी था, सिखों का जो मैरिज पार्टी हो रहा था उसके बीच से ये गुजरते हुए अपना गेट से बाहर निकले, ठीक है। अब देखो 13 नंबर पे पहुंचते हैं। भाई अभी तक तो इतना देख लिए कि नानू काका जो बिल्ली दिए थे, टोकरी, है ना, टोकरी में बिल्ली था, वो उसको लेके चल दिए, मारवाड़ी से टकराए, भागने में भलाई समझे, भागे वहां से, सिख मैरिज पार्टी के बीच से स्क्विज्ड होते हुए, दबते दबाते हुए, ठीक है, पिसते हुए बाहर निकले। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, बहुत देर हो चुका था नानू काका के नहीं आए हुए, है ना, नानू काका बहुत देर से नहीं आए थे। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, स्टेशन यार्ड, स्टेशन का जो जगह होता है, ठीक है, उसका यार्ड मतलब पूरा स्टेशन जो का जगह जो है वो भी नियरली एम्प्टी, वो लगभग पूरा खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन, और अंतिम टोंगा भी चला गया था। व्हेन ही इमर्ज, जब वो उभरे, मतलब जब वो आए, स्कॉटेड बाय ए फ्यूनिंग टिकट इंस्पेक्टर, टिकट इंस्पेक्टर के साथ जब वो आए बात करते हुए, ठीक है, तब तक में क्या हुआ, स्टेशन यार्ड पूरा खाली हो गया था, अंतिम टोंगा भी चला गया था, बहुत देर हो चुका था, मतलब बहुत देर के बाद वो थे, नानू काका आए थे, ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। अब देखो, नो रूम इन थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में कोई कमरा नहीं था। एंड दे वुड नॉट इशू सेकंड क्लास टिकट, और वो लोग सेकंड क्लास का टिकट भी इशू नहीं कर रहे थे विदाउट रिजर्वेशन, कि नहीं सेकंड क्लास का टिकट रिजर्वेशन करवाइए, ठीक है। नानू काका एक्सप्लेन एज ही कैम अप टू मी, नानू काका हमें बतलाते हैं जैसे वो आते हैं कि बस थर्ड क्लास में कोई कमरा था ही नहीं, और वो लोग सेकंड क्लास का टिकट इशू नहीं कर रहे थे विदाउट रिजर्वेशन, बिना रिजर्वेशन काम नहीं करेंगे, जबकि इनके पास थर्ड क्लास का टिकट था, ठीक है। इन थर्ड क्लास में कोई भी रूम खाली नहीं था। तो अब ये बोले कि सेकंड क्लास में भाई हमको दो बैठाओ, ठीक है, बोलता है नहीं सेकंड क्लास में नहीं बैठाएंगे जब तक आपका टिकट नहीं हो, ठीक है। नानू काका ऐसा एक्सप्लेन करते हैं जैसे वो आते हैं, और वो बोलते हैं हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन थर्ड क्लास टिकट, और मैं बाद में क्या हुआ, सेकंड क्लास में ट्रेवल किया थर्ड क्लास का टिकट होने के बावजूद। बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, और ये बहुत आसानी से हो गया। सच ए नाइस यंग मैन, द टीसी, है ना, ये टीसी के कारण सब आसानी से हो गया, कितना अच्छा आदमी है ये टीसी। यू सो हाउ ही इवन कैम राइट आउट विथ मी, तुमने देखा कि वो टीसी जो था वो कैसे मेरे साथ बाहर आया मुझे छोड़ने के लिए, सो डैट, ताकि देयर शुड बी नो ट्रबल, कि ताकि मुझे कोई ट्रबल ना हो, मुझे कोई नुकसान ना हो, इसलिए टीसी मुझे बाहर छोड़ने तक आया। द किटन, जो बिल्ली था, ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, और वो बिल्ली मेरे साथ बिल्कुल फ्री में ट्रेवल किया, ठीक है। हाउ इज इट, वो कैसा है अभी, है ना, बिल्ली कैसा है। नानू काका पूछते हैं कि वो बिल्ली भी तो मेरे साथ में फ्री में ट्रैवल किया, वो कैसा है। तो यहां पे क्या बोलते हैं कि मैं जो हूं थर्ड क्लास में गया, थर्ड क्लास में भाई कोई कमरा नहीं खाली था,
ट्रेन में, ठीक है। तो ये बोले भाई सेकंड क्लास में मैं दो, सेकंड क्लास में रिजर्वेशन के बिना नहीं दे रहा था। तो ये बोले लास्ट में मैं सेकंड क्लास के टिकट होने के बावजूद सेकंड क्लास में ट्रेवल किया हूँ, ये सब बहुत आसानी से हो गया, ये टीसी के कारण बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो उन्हें देखा कि वो कैसे मुझे बाहर तक छोड़ने आए ताकि मुझे कोई समस्या ना हो, और बिल्ली ऑफकोर्स फ्री में ट्रेवल किया। कैसा है वो, ठीक है, बिल्ली कैसा है। अब देखो नानू, ये मनोहर मालवनकर तो पहले ही अच्छा नहीं लग रहा था, बोलते हैं वेरी क्वाइट, बहुत ही चुप है बिल्ली, है ना। आई सेड, मैंने कहा, मतलब मनोहर मालवनकर ने कहा वेरी क्वाइट, बहुत चुप है। परहैप्स, शायद, इट इज डेड, शायद वो मर चुका होगा। ऐसा बोल थोड़ी सकते हैं। आई थॉट होपफुल, है ना, मैं सोचा शायद ऐसा हो सकता है, ये सोचे मात्र, है ना, कि वो मर भी गया होगा। लेकिन ये बोलते क्या है, वेरी क्वाइट, बहुत शांत है, इतना बोलते हैं, और बाकी मन में बोलते हैं अरे मर गया होगा शायद, ठीक है। वी गॉट इन टू कार, और नानू काका बाहर आ गए थे स्टेशन से, अब कार में बैठे ये दोनों, है ना। वी गॉट इन टू कार, हम लोग कार में बैठते हैं। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, मैं सेकेंड गियर बैठने के बाद मैं सेकेंड गियर बदलता ही नानू काका आस्क्ड, नानू काका मुझसे पूछते हैं, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, है ना, तुम कब अरेंज करते हो मिनिस्टर मुझसे मिलने का, है ना, मिनिस्टर जो मुझसे मिले तुम कब अरेंज कर रहे हो, ठीक है। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days 3 एट द मोस्ट, मैं मुश्किल से मुश्किल यहाँ पे 2 या 3 दिन बहुत तो रुकने वाला हूँ, तुम मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो। ऐसा मनोहर मालवनकर से कौन पूछते हैं, नानू काका। मनोहर मालवनकर सेकंड गियर अभी बदले भी नहीं थे, कार स्टार्ट करने के बाद सेकंड गियर पे बदले भी नहीं थे, कि नानू काका उधर से पूछते हैं कब मिलवा रहे हो मंत्री से, है ना, मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन बहुत रुकने वाला हूं। अब देखो, इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, ठीक है। अब एकदम था कि स्पष्ट रूप से बात करने का समय था। मनोहर मालवनकर एकदम जानते थे भाई मंत्री लोग नहीं मिलता, अब तो महीनों तक नहीं मिलता, आप जो सपना सजा के आए थे ना 2-3 दिन में मिल जाएंगे, तो ऐसा ये यहाँ पे बोल एकदम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज टाइम फॉर फ्रैंकनेस, ये बिल्कुल स्पष्ट कहने वाली समय आ चुका था। लुक अंकल, देखिए अंकल, आई सेड, मैंने कहा मामा जी देखिए, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं बहुत एक छोटा अंडर सेक्रेटरी हूं, मैं अभी जो हूं ना सेक्रेटरी के अंदर में हूं, मतलब अपर सचिव हूं मैं, ठीक है। ऑन प्रोवेशन, वो भी अभी मैं प्रोवेशन पे हूं, ट्रेनिंग पे हूं, और अभी मैं अंडर सेक्रेटरी पूरा भी नहीं हूं, मैं अभी ट्रेनिंग पे ही हूं। एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ मिनिस्टर, ये मेरे बस से बाहर की बात है कि मैं मंत्री के पास जाऊं और उससे इंटरव्यू के लिए पूछूं, ठीक है, उससे मिलने के लिए, उसके मीटिंग के लिए मैं उससे पूछूं, ये मेरे बस की बाहर की बात है, मैं अभी वहां पे अंडर सेक्रेटरी हूं, वो भी प्रोवेशन पे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे का पहले वर्ड मीनिंग जानते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, एक एक करके बढ़िया तरीके से, जैसे समझ रहे हैं ना ऐसे ही समझना है, बिल्कुल बढ़िया शिद्दत से। अब चलिए आगे हम लोग वर्ड मीनिंग को देखते हैं सबसे पहले, और फिर आगे अगला पैराग्राफ वगैरह हम लोग देखेंगे बढ़िया से, है ना। इसमें देखो वर्ड मीनिंग में क्या क्या चीजें हैं, और इसमें है अपने पास सबसे पहला क्या चीज, रेदर की अपेक्षा, है ना, और उसके बाद डेलिकेटली का मतलब होता है नाजुक, पकरिंग का मतलब होता है सिकुड़ना, रेंज, इसको क्या पढ़ेंगे, रेंज, तो ये क्या होगा अपना, माल्यार्पण किया गया, या फिर बोल सकते हैं खुशी, है ना, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, चेहरा स्माइल से बोल सकते हैं कि रेंज हो गया, यानी एक तरीके से क्या हो गया है, बहुत ज्यादा प्रसन्न दिख रहा है, बहुत ज्यादा पुष्प की तरह, फूल की तरह दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद है सिक्वल, मतलब चिल्लाहट, इंसिस्टेंस का मतलब होता है आग्रह, उसके बाद होता है स्वेर वर्ड्स कहते हैं गाली वगैरह शब्द को, ठीक है, गाली वाले शब्द बोल सकते हो, ठीक है। ममलिंग का मतलब होता है अस्पष्ट बोली, ट्रैम्पिंग का मतलब होता है रौंदना, शेमफुल का मतलब होता है शर्मनाक, एक्सप्लेटिव का मतलब होता है, ठीक है, अपशब्द, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई, और ब्लेरिंग का मतलब होता है चिल्लाना। ये सारे शब्द हैं, शब्द तो देख लिए, लेकिन चलो ना पैराग्राफ जब पढ़ाएंगे तब आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। चलो हम लोग पैराग्राफ को समझते हैं। अब यहां पे आते हैं 18 नंबर पे, 18 नंबर पे हम लोग पहुंचते हैं। इसमें क्या बोला गया है समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। बोला जा रहा है, ओह नानू काका सेड, नानू काका कहते हैं, ओह आई हैड रेदर होप्ड, ओह आई सी, है ना, मुझे कुछ और उम्मीद था तुमसे, चलो कोई बात नहीं, वेल नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ठीक है। नानू काका जैसे बोलते हैं ना कि कब मिलवा रहे हो मंत्री से, तो वो बोलते हैं देखो देखो मामा जी, मेरे से नहीं होने वाला है, मतलब मंत्री जो होते हैं भगवान से 2 कदम ऊपर होते हैं, मेरे से नहीं, हम नहीं आपको मिलवा पाएंगे। ये नानू काका बोलते हैं, ओह नानू काका सेड, नानू काका कहते हैं, ओह आई हैड रेदर होप्ड, है ना, ओह आई सी, वेल नेवर माइंड, है ना, कोई बात नहीं, मैं तुमसे कुछ और उम्मीद कर रहा था लेकिन कोई बात नहीं। He took a pinch of snuff, brushes his fingers delicately on his अंगूछा। वो क्या करते हैं, took a pinch of snuff, वो कुछ एक चुटकी बोल सकते हैं खैनी रखते हैं मुंह में, ठीक है। brushes his fingers,
है ना, और अपनी फिंगर को बहुत अच्छे से क्या करते हैं, डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, और वो अपनी फिंगर को अंगोछा में यानी जो गमछा रखे हुए थे ना उस पे वो पोंछते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। एंड सेट बैक, और थोड़े से पीछे घसक के बैठ जाते हैं। क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। नानू काका गाड़ी में बैठे बैठे ये करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एंड पकड़िंग हिज आईब्रो एज थ्रू इन डीप थॉट, और अपनी आंखों को, अपनी आईब्रो को इस तरीके से पकड़िंग करते हैं, इस तरीके से सिकोड़ते हैं जैसा वो आंखों होता है ना, मतलब आईब्रो, जो ये आईब्रो जो होता है ये जो है ऐसे सिकोड़ते हैं जैसे लगता है वो कुछ गहरा सोच में पड़े हुए हैं, ऐसा सिकुड़ाते हैं। ही आल्सो क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, है ना, और अपने टंग, अपने जीभ को भी वो बोल सकते हैं कई बार वो काटते हैं। ठीक है, गलती हो गया, ठीक है, ऐसे करके नहीं होता है, कोई भी लोग ऐसे टंग को काटता है, ठीक है, कुछ भी गलती हो जाता है, कुछ वैसा होता है तब जाके। इन टिपिकली डेक्कनी वे, है ना, रेस्ट्रिंग पिटी, मतलब जैसे डेक्कनी लोग जैसे करते हैं ना, जिस तरीके से जीभ को काटते हैं उस तरीके से, उसी तरीके से वो कई बार ऐसा करते हैं। तो नानू काका देखे कि भाई वो बोलते हैं मनोहर मालवणकर से कि कब मिलवा रहे हो, और उसके बाद वो बोल देता है मनोहर कि देखो हमसे नहीं होने वाला है। तो नानू काका वहीं पे बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ और उम्मीद था, खैर चलो कोई बात नहीं, और वो अपने अंगोछा पिंच ऑफ स्नफ लेते हैं, अंगोछा में पूछते हैं, पीछे घसक के बैठते हैं, कुछ ऐसा सोचने में लग जाते हैं जैसे लगता है वो बहुत ज्यादा डीप थॉट में है, बहुत ज्यादा सोच में पड़ रहे हैं। वो जीभ भी 2-3 बार काटते हैं, सेवरल टाइम्स, कई बार काटते हैं। ठीक है, अब देखो 19 पे पहुंचते हैं। इसमें क्या है, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टॉप, माँ जो थी उधर, मनोहर मालवणकर की माँ ना भेजी थी कि बेटा जाओ मामा जी को रिसीव करके चले आओ, कहां से, स्टेशन से। अब माँ जो है इंतजार कर रही थी कहां पे, डोर स्टेप पर, यानी दरवाजा पे। ठीक है, दरवाजा पे कौन इंतजार कर रही थी, माँ इंतजार कर रही थी, वेटिंग कर रही थी। हर फेस रिंग्स विद इन स्माइल, उसका फेस जो है ना स्माइल से क्या था, भरा हुआ था, उसका फेस स्माइल से बहुत ज्यादा भरा हुआ था, मतलब पूरा बोल सकते हैं चेहरा बहुत ज्यादा भरा हुआ था। सी वेंट इनटू सिक्वल ऑफ डिलाइट ओवर द किटन, है ना, और वो जो है बोल सकते हो क्या होता है, सी वेंट इनटू सिक्वल द डिलाइट ओवर द किटन। ठीक है, और वो जो है बोल सकते हो कि सिक्वल यानी जैसे कि बोल सकते हैं डिलाइट ओवर द किटन, और साथ ही साथ वो किटन, यानी किटन किसको कहते हैं, बिल्ली के बच्चा को देख के और ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। एंड मेड ए लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका, और नानू काका से वो बहुत सारी बातें करती है। कौन, मनोहर मालवणकर की माँ। इधर तो मनोहर मालवणकर मुंह बनाए, मामा जी आ गए हैं, ठीक है, बेचारा टेंशन में है। ठीक है, मामा जी क्यों आ गए हैं, मम्मी कितना खुश है मेरी, इसको यही बात का टेंशन, मम्मी कितना खुश है। ठीक है, मनोहर मालवणकर इस तरीके से देख रहे हैं, ये मम्मी एकदम पूरा खुश थी, एकदम गेट पे खड़ा थी, एकदम स्माइल के साथ कि अरे भाई आ रहा है मेरा। ठीक है, मनोहर मालवणकर, मामा जी आ गए हैं, ठीक है, ऐसा मुंह बनाया हुआ था ये। आई ऑल्सो फाउंड, है ना, लेखक भी साथ ही साथ ये देखते हैं, दैट सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, और वो ये भी देखते हैं कि इनकी मम्मी, मनोहर मालवणकर की मम्मी जो है वो क्या करते हैं, नानू काका को मेरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, यानी मनोहर मालवणकर जी के कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, यानी मनोहर मालवणकर को अब रूम नहीं मिलेगा। बेडरूम जो था मनोहर मालवणकर का खाली हो गया, वो किसको मिल गया, नानू काका अब उसमें रहेंगे। ठीक है, सो दैट आई हैड टू पुट ए चारपोई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरांडा, है ना। अब क्या बोला गया, इसलिए अब मुझे जो है जो रहना पड़ेगा वो कहां पे, चारपाई पे सोना पड़ेगा, अपने आप को बरंडा पे जो है, बरंडा के पीछे वहां पे हमें सोना पड़ेगा। मतलब गजब हो गया, है ना। इसीलिए तो ये मामा जी से इतना जलते थे, मामा जी क्यों आ रहे हैं भाई। मम्मी इसके क्या किए, मामा जी के लिए इसके कमरे को दे दिए, मनोहर मालवणकर की बेडरूम को दे दिए कि इसी के कमरे में आप सोइए। अरे ये तो बाहर सो जाएगा, बरांडा पे सो जाएगा, ठीक है, चारपाई बिछाएगा, सो जाएगा। ठीक है, बेचारा इसीलिए तो मुंह बनाए हुए थे सुबह से, मामा जी क्यों आ रहे थे, है ना, क्यों आ रहे हैं मामा जी, मामा जी को मना कर दो। ठीक है, और भाई एक तो ये देखते हैं तो और गुस्सा बढ़ रहा होगा, अरे मामा जी, मतलब एक ही तो कमरा था वो भी आप छीन लिए। चलो 20 नंबर पे आते हैं, 20 नंबर, अच्छे समझ रहे हो ना सब। एट मदर इंसिस्टेंस, माँ के बोल सकते हैं इंसिस्टेंस मतलब जोर देने पे। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं बहुत बार जोर देने पे कि बेटा जाओ ऐसे। ठीक है, आई हैड टेकन 2 डे लीव, मैं 2 दिन का छुट्टी लेता हूं, मतलब माँ के कहने पे ये 2 दिन का छुट्टी लेते हैं फ्रॉम द ऑफिस से। एंड इन द आफ्टरनून, और बोल सकते हैं दोपहर में, आई ड्रॉव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और माँ के कहने पर ये 2 दिन का छुट्टी लेते हैं कि मामा जी देखो तुम्हारे पास आए हैं, मामा जी जहां जहां जाएंगे उनके साथ चले जाया करो। ठीक है, मामा जी को हेल्प कर दो दिल्ली में हर जगह घूमने में। ठीक है, तो ये 2 दिन के माँ के कहने पर छुट्टी लेते हैं।
फ्रॉम द ऑफिस एंड इन आफ्टरनून, और दोपहर में क्या करते हैं, आई ड्रॉव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले जाते हैं। नॉर्थ ब्लॉक एक ऐसा जगह है जहां पे सारे मंत्रियां लोग बैठते हैं, ठीक है, तो यहां पे आफ्टरनून में ले जाते हैं दोपहर में। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, मतलब वो जाते हैं कहां पे, मिनिस्टर के देखने के लिए, नानू काका उतर के कार से चले जाते हैं मंत्रियों से मिलने के लिए, और यहाँ पे मनोहर मालगुनकर जो है वो क्या करते हैं, वेटेड इन द कार पार्क, और वो कार पार्क में ही गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहे थे कि मामा जी आएंगे साथ बैठ के चलेंगे, ठीक है, हम तो नहीं जाने वाले मंत्री लोग से, हम तो नहीं मिल पाएंगे, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। इट वॉज 2 आवर बिफोर, 2 आवर हुआ था उससे पहले, ही रिटर्न, ठीक है, वो वापस आते हैं, 2 आवर लगभग हो रहा था उस समय, वो उससे पहले वापस आते हैं, और मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स। अब देखो मम्बलिंग वो कुछ कुछ फुसफुसाते हुए आते हैं, कलरफुल मराठी है ना, बहुत बहुत रंग बिरंगे मराठी स्वेर वर्ड, मतलब मराठी भाषा में कई रंग बिरंगे वो गाली देते हुए आ रहे थे, ठीक है, नानू काका यानी मनोहर मालगुनकर जी के मामा जी मराठी में रंग बिरंगे कलरफुल गाली देते हुए, स्वेर वर्ड्स का मतलब होता है गाली, गाली देते उधर से आ रहे थे। भैया ये तो थे कि भाई मंत्री लोग तो नहीं मिलेगा, हम कार पार्क में रुकते हैं, मामा जी आप जाइए नॉर्थ ब्लॉक में, आप मिल के आ जाइए, हम यहां इंतजार कर रहे थे। 2 घंटा होने वाला था, उससे पहले वो आते हैं, थोड़ा सा रंग बिरंगे गाली वाली चल रहा था, ठीक है, फुसफुसाते हुए आते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, आई डिड नॉट डेयर आस्क हिम वॉट हैड हैपेंड, मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उनसे पूछूं कि वॉट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ मामा जी, ऐसा हिम्मत भी नहीं हुआ मनोहर मालगुनकर जी को। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग ए वर्ड, बिना कोई एक शब्द कहे मैं गाड़ी चलाना शुरू किया, है ना। ही कूल डाउन इन ए लिटिल वाइल, वो थोड़े समय में कूल डाउन होते हैं, थोड़े ठंडे होते हैं, दो एंड सेड, और फिर वो कहते हैं, ठीक है, फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं देखिए, ठीक है, 21 में आते हैं, वो क्या कहते हैं वो अब समझते हैं। 2 आवर आई स्पेंट, है ना, 2 घंटे मैंने बिताए, ठीक है, 2 घंटे मैंने दिए, ठीक है, बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 चपरासी टू अनदर, ठीक है, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक मुझे ट्रांसफर करता रहा, एक चपरासी बोलता उस चपरासी के पास जाइए, एक चपरासी बोलता उस चपरासी के पास जाइए, 2 घंटे मैंने दिए, 2 घंटे मुझे ऐसा इस तरीके से इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से उस तरफ करवाते रहा, ठीक है, ये नानू काका बोल रहे हैं, ठीक है। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, मतलब बोल सकते हो आखिर एक तरीके से ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स एंड इन द एंड, ठीक है, और एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर तक ट्रैम्पिंग करवाते रहा, घुमाते रहा हमें, ठीक है। एंड इन द एंड, और अंत में जब एक चपरासी से दूसरे चपरासी एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर तक घुमाते रहा, एंड इन द एंड, और अंत में सक्सीड इन गेटिंग ए डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ, है ना। अब यहां पे कहते हैं और अंत में डिप्टी सेक्रेटरी से हमें अपॉइंटमेंट मिलता है आज से 3 दिन बाद का, फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन बाद। सेमफुल, बहुत शर्मनाक है। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और इसी के साथ वो एक दूसरा श्रेणी स्टार्ट करते हैं गाली देने का, मराठी में कलरफुल गाली वगैरह देना शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले तो मनोहर मालगुनकर को बता दिए, है ना, एक चपरासी से दूसरे चपरासी, एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर तक घुमाते रहा ये, है ना, बताओ, ठीक है, ऐसे में, और अंत में मिला क्या, एक डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 day, है ना, फ्रॉम नाउ, 3 दिन बाद का एक अपॉइंटमेंट देता है डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है। कितना सेमफुल है, कितना शर्मनाक बात है। और उसके बाद गाली देना फिर शुरू करते हैं नानू काका। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, भाषाई आपातकाल के समय, माय अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, वो हर हमेशा अपने मातृभाषा में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी लिंग्विस्टिक इमरजेंसी क्या होता है, जब कभी आप गुस्सा हो जाओ, ठीक है, जब कभी एंग्री हो जाओ, उस समय क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप जो है टर्न हो जाओगे किस में, अपने मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में, यानी अपने लोकल भाषा में आप स्विच कर जाओगे। ऐसे ही ये गुस्सा होते हैं तो अपने मराठी लैंग्वेज में बेसिकली क्या करने लगते हैं, गाली वाली देने लगते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया है कि भैया वो गाली वाली देते रहे कि भैया 2 घंटा बीत गया, 2 घंटा एक चपरासी दूसरे चपरासी तक ले गया हमें। एक गार्निश येलो स्पोर्ट कार फ्लैश्ड, नॉर्थ ब्लॉक से वापस आ रहे थे, ठीक है, ये दोनों कार ड्रॉप करके गाड़ी चला के वापस आ रहे थे, ठीक है। एक गार्निश येलो स्पोर्ट कार, एक गार्निश बहुत ही चमकता हुआ येलो स्पोर्ट कार, ठीक है, फ्लैश्ड पास्ट अस, वो हमारे पास से बहुत तेजी से गुजरा, ठीक है। ब्लेरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, बहुत तेज गति से वो जो है हॉर्न बजाते हुए निकला। एंड द यंग मैन एट द व्हील
वेव हिज हैंड टू मी, और उसमें जो यंग मैन बैठा हुआ था एट द व्हील, वेव हिज हैंड टू मी, वो अपना हाथ बाहर निकाल के ऐसे ऐसे वेव करता है, हिलाता है, हाथ दिखाता है। ठीक है, उसमें जो येलो गार्निश येलो स्पॉट कार में जो लड़का बैठा हुआ था, जो युवा लड़का बैठा हुआ था, उस कार से हमें ऐसे वेव करता, हाथ हिलाता है। ठीक है, अब यहां पे देखो 23 में क्या होता है, व्हाट ए रूड मैन हु वाज दैट, नानू काका पूछते हैं व्हाट ए रूड मैन, कितना ये रूड आदमी है, कैसा आदमी था वो, है ना, हु वाज दैट, कौन था वो लड़का, ठीक है, जो ऐसे ऐसे गाड़ी चलाता है, ऐसे हॉर्न मारता है। भाई तोरे सीनियर थे तो नानू काका भावना में बह गए। ठीक है, कि व्हाट वाज रूड मैन, है ना, व्हाट ए रूड मैन, कितना रूड आदमी था ये। ठीक है, कितना बोल सकते हैं कि रूड आदमी था, बदतमीज आदमी था। हु वाज दैट, कौन था ये। ठीक है, नानू काका पूछते हैं। अब देखो 24 में यहां पे है, चाप कॉल रतिराम वॉक इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। ठीक है, अब मनोहर मालवीय कहते हैं चाप यानी बंदे को कॉल रतिराम, बंदे को रतिराम कहते हैं, उस लड़के का नाम रतिराम था। वॉक इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, वो मेरे ही मंत्रालय में काम करता है, मेरे ही मंत्रालय में मेरे तरीके से वो काम करता है। नानू काका बोलते हैं आई सी, अच्छा, तुम्हारे ही मंत्रालय में काम करता है इसलिए हाथ हिलाया था। नहीं, इतना तेजी से गाड़ी कोई भगाता है, नानू काका ऐसा, इसलिए वो गुस्सा थे। ठीक है, अब आगे हम लोग और बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और वर्ड मीनिंग को देखते हैं और फिर आगे और पूरा पैराग्राफ को समझेंगे। चलिए, तो वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं और इसमें सबसे पहला क्या है, असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है कोई कार्ड्स देना, कोई काम को देना। अनलाइकली, है ना, अनकाइंडली का मतलब होता है निर्दयी। उसके बाद अपने पास है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब असाधारण। उसके बाद है ऑल थ्रू यानी यद्यपि, हालांकि। स्वेलोड का मतलब होता है निगल जाना। ठीक है, इनग्रेसेटिंग मतलब अनुग्रह पाना। ठीक है, और उसके बाद फ्लिक का मतलब होता है कोरे लगना। होरोस्कोप का मतलब होता है कुंडली। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। बॉइंग का मतलब होता है झुकना। उसके बाद हम लोग का चेरपी का मतलब होता है जिंदा दिल। और इनहेल का मतलब होता है सूंघना, सांस लेना, अंदर सांस खींचना। ठीक है, तो ये अपना वर्ड मीनिंग है। लेकिन वर्ड मीनिंग तभी आप बढ़िया समझ पाओगे जब आप पूरे पैराग्राफ को समझोगे। ठीक है, तो पैराग्राफ में इसका यूज क्या है, चलिए ना अच्छे से पढ़ाते हैं एक एक करके पैराग्राफ। 26 नंबर में आइए क्या बोला जा रहा है, बहुत मजा आएगा, अब बहुत मजा आने वाला है आप सबको। There was some talk about his going to trade commissioner to हजरत बरकत अली। You know, अभी जैसे वो लड़का जा रहा था रतिराम, तो उसके बारे में बात हुआ रहा था। तो अब यहाँ पे मनोहर मालवणकर जी बोलते हैं, ठीक है, जो लेखक हैं वो बोलते हैं नानू काका को, There was some talk about his going as a trade commissioner to हजरत बरकत अली। आपको पता है कि वो जो है ना हजरत बरकत अली के यहाँ पे जो गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर, वो ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली के यहाँ पे ट्रेड कमिश्नर के रूप में वो जाने वाला था, है ना, ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली, जो एम्बेसडर है हजरत बरकत अली, उसके यहाँ पे जाने वाला था। ठीक है, यू नो, आप जानते हैं द एम्बेसडर, वो एम्बेसडर जो है, जो राजदूत है, बट दे सॉ इट एज इट इज ऑल ऑफ नाउ, है ना, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं जाएगा। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैंने ये बताया बस एक बातचीत बनाने के लिए। अब गाड़ी में मामा और भतीजा दोनों बैठे हुए हैं, अब मामा और भांजा दोनों बैठा हुआ है। अब बेचारा क्या करता था, कुछ एक बात बनाया तो बता दिया, मतलब सही बात ही बताया कि देखिए वो जो रतिराम है ना, उसको ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली एम्बेसडर के यहाँ पे जाने वाला था, है ना, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब शायद वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 27 में अब देखिए नानू काका पूछते हैं, व्हाई डोंट यू हैव गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट, तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता ऐसे विदेशी बोल सकते हैं काम पे, विदेशी कामों पे, ऐसे असाइनमेंट पे तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता है। नानू काका पूछते हैं कि मनोहर मालवणकर देखो तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता है ऐसे फॉरेन असाइनमेंट, विदेशी यात्रा पे तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता है। देखो आगे यहाँ पे मनोहर मालवणकर क्या बोलते हैं, टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट मतलब विदेशी काम पे भेजा जाए, इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद ए मिनिस्टर। विदेशी काम पर भेजा जाना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल आज मंत्री से मिलना है, उतना ही मुश्किल है। ठीक है अंकल, देखो मामा जी, आई सेड मैंने कहा, समवट अनकाइंडली मतलब बोल सकते हो कि मतलब मैंने कहा मतलब थोड़े ऐसे स्वर में कि इट टेक पुल, है ना, इसके लिए मामा जी देखिए कुछ पहचान चाहिए,
मतलब थोड़ा सा ऐसे ही स्वर में बोले कि मामा जी देखिए इसके लिए ना पहचान चाहिए, इट टेक्स पुल, मतलब इसके लिए कुछ ना कुछ पहचान चाहिए। रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, वो रतिराम जो लड़का था ना वो सन है, वो बेटा है किसका, सोहनलाल रतिराम का बेटा है, वो सोहनलाल का बेटा है वो रतिराम, ठीक है। यू नो आप जानते हैं द पार्टी बॉस इन दिल्ली, वो दिल्ली का पार्टी बॉस है वो, है ना, दिल्ली का पार्टी का बॉस है वो, इसलिए वो वहां पे वो फॉरेन असाइनमेंट पे उसे भेजने जाने वाला था, इसके लिए पहुंच चाहिए, ठीक है। तो वो क्या था, वो रतिराम किसका बेटा था, सोहनलाल रतिराम जो पार्टी बॉस था दिल्ली में उसका बेटा था। अब यहां पे क्या होता है, नानू काका जैसे ये बात जानते हैं, नानू काका सेट अप विथ ए जर्क, नानू काका बोल सकते हैं जो सीट पे थोड़ा सा बैठे हुए थे, थोड़ा टेढ़ा होके तुरंत अचानक से अच्छे से बैठ जाते हैं, ठीक है। हैं क्या बोला, व्हाट व्हाट वाज दैट, क्या बोला, क्या व्हाट डिड यू से, तुमने क्या बोला, क्या क्या, है ना, तुमने क्या बोला, अचानक ये चौंक जाते हैं। सोहनलाल रतिराम सन, ये सोहनलाल का बेटा है, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितना अच्छा बात है, वेल वेल वेल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ही लीन बैक इन हिज सीट, ठीक है, और वो थोड़ा सा पीछे और घसक के बैठ जाते हैं अपने सीट पे, अच्छे से बैठ जाते हैं, ठीक है। एंड स्टारेड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, और मुझे अच्छे से घूर के देख रहे होते हैं, वाह बांजी वाह वाह वाह, है ना। नाउ लेट मी सी, अब मुझे तुम देखो, है ना, नानू काका बोलते हैं अब तुम मुझे देखो। यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट, हैवंट यू, क्या तुम्हारे पास एक बंद कॉलर का जोधपुरी कोट है तुम्हारे पास, गुड, बहुत अच्छा है, तो बहुत बढ़िया है। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, क्या तुम पगड़ी बांध लेते हो, टर्बन का मतलब पगड़ी, टाई का मतलब बांध लेना, तुम पगड़ी को बांध लेते हो, नो, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं बांध पाते हो कोई बात नहीं। वेल आई हैव टू पुट इट ऑन यू, मैं तुम पे बांध दूंगा। ऑल थ्रू आई एम नॉट एक्सपर्ट, हालांकि मैं पगड़ी बांधने में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमको पगड़ी बांध दूंगा, ये ठीक है। ये मामा जी बोलते हैं, नानू काका बोलते हैं मनोहर को, ठीक है, कि अब तुम मुझे देखो, वो रतिराम, वो सोहनलाल का बेटा है ना वो रतिराम, चलो अब तुम मुझे देखो, ठीक है, तुम्हारे पास क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट है ना, तो अच्छा ठीक है, तो हम तुम पे टाई बांध देंगे। द टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डेज, है ना, ये टाई और कॉलर पहनने वाला मतलब बोल सकते हो कि अच्छा इंप्रेशन अभी नहीं दे पा रहा है, पहले के जमाने का ओल्ड फैशन है, अभी अब अलग अलग कपड़ा पहना जाता है, तो टाई और कॉलर। लेट गो होम, पहले होम चलते हैं, पहले घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज, तुम चेंज कर लेना, क्लोज कॉलर का जोधपुरी कोट में चेंज कर लेना। वी विल गो एंड सी हिम, और हम लोग उन्हें जाएंगे और उनसे मिलेंगे। तो यहाँ पे मनोहर मालवीय पूछते हैं सी होम, किसको देखने जाइएगा मामा जी, है ना, सी होम किसको देखने, है ना, आप बोलिए ना किसको देखने जाइएगा, वाई, क्यों, सोहनलाल ऑफ कोर्स, है ना, नानू काका बोलते हैं क्यों, सोहनलाल, भाई सोहनलाल से ऑफ कोर्स मिलने जाएंगे ना। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे जानते भी हैं, नानू काका ये मनोहर मालवीय पूछते हैं नानू काका से कि क्या आप उन्हें जानते भी हैं, नानू काका बोलते हैं ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, है ना, नानू काका सेड, नानू काका कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, भाई देखो जानते तक नहीं, और ऐसे बोल रहे थे, हाँ क्या बात है, ये सोहनलाल का बेटा है, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब चलो चलो उसके घर पे चलो, ठीक है। आई चेंज इनटू जोधपुर कोट, है ना, मैं जो हूं जोधपुरी कोट पे चेंज कर लेता हूं, मनोहर मालवीय जोधपुरी कोट पहन लेते हैं। एंड अंकल नानू काका टाई ए ह्यूज टर्बन राउंड माई हेड, और अंकल मामा जी जो है नानू काका, वो मेरे सर पे बहुत अच्छे से बड़ा सा पगड़ी बांध देते हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का। एक्ट एज दो यू वेयर माई ए सॉर्ट ऑफ एडीसी, है ना, तुम ऐसे एक्ट करना जैसे तुम मेरे एडीसी हो। एडीसी का मतलब यहां पे बस सिंपल समझ लो ना, कुछ एक ड्राइवर के रूप में ही बोले, तुम ऐसे वहां पे पेश आना जैसे तुम एक ड्राइवर हो। ही कॉजन मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला जी सोहनलाल हाउस, जैसे हम लोग सोहनलाल के यहाँ पे घर के तरफ हम लोग जा रहे थे, उसी समय वो हमें कॉजन कर देते हैं, यानी सावधान कर देते हैं कि तुम मेरे एडीसी के रूप में वहाँ पे पेश आना, मेरे ड्राइवर के रूप में वहाँ पे पेश आना, ठीक है। अब देखो 35 नंबर पे आते हैं, ठीक है। ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ, है ना, एक सेक्रेटरी था जो सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ था, ड्रेस पहना हुआ था। रिसीव्ड अस एज रिसीव्ड अस, वो हम लोग को क्या किया, रिसीव किया। एंड सोड अस इनटू ए कूल वाइट रूम, ठीक है, वो हम लोग को एक ठंडे रूम में बैठाता है। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, और वो बहुत ही विनम्रता से पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, ठीक है। वो हम लोग को एक ठंडे कमरे में बैठाता है, वो सेक्रेटरी जो था, जो व्हाइट कलर का कोट वगैरह व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, ठीक है, वो ठंडे कमरे में बैठाता है और वो पूछता है कि क्यों आए हैं, अपना रीजन बताने के लिए। जस्ट ड्रॉप्ड इन, है ना, अभी जस्ट आया, अभी जस्ट आ ही रहा हूं, नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका के बहुत अच्छे से कहते हैं, ठीक है।
आई हैड कम टू दिल्ली फॉर ए जमींदार कन्वेंशन, है ना, मैं जो हूं जमींदार की मीटिंग हो रहा था, जमींदार का कन्वेंशन था, इसलिए यहां पे आए थे। रदर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, आप जानते हैं ना कि आज अनऑफिशियल गैदरिंग था, मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे ना आधिकारिक नहीं था, गैर आधिकारिक सभा था, उसमें मिलने आए थे। सिंस वी जमींदार आर नॉट, है ना, नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज, क्योंकि हम लोग जमींदार आजकल बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। बीपी हैज आल्सो सेंट ए केबल, बीपी भी हमको केबल, अब ये सब झूठ बोल रहा है, ठीक है, नानू काका झूठ बोल रहे हैं ये सब चीज, ताकि वो सेक्रेटरी इंप्रेस हो और वो बुला के लाए सोहनलाल को, ठीक है, क्योंकि सोहनलाल भाई पार्टी बहुत से बड़े नेता है, तो वो क्यों आएगा मिलने के लिए, तो भाई सेक्रेटरी को इंप्रेस कर रहे हैं अपने शब्दों से, ताकि सेक्रेटरी आए। पहले बोल रहे हैं कि भाई जमींदार कन्वेंशन के लिए आए थे, आजकल जमींदार लोग उतना फेमस नहीं है, अभी अभी तो आए हैं। बीपी भी हमको केबल भेजा, कौन है बीपी कुछ पता नहीं, बिना मतलब का कुछ भी नाम ले रहे हैं, ठीक है, ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, इसको लगेगा भाई कोई बड़ा आदमी के ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो बीपी आज आल्सो सेंट ए केबल, बीपी भी हमको संदेश भेजा था। ही वांट टू सी मी, वो मुझसे मिलना चाहता है, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन वो वाशिंगटन से कल तक नहीं आ पाएगा, है ना, कल आएगा वो, ठीक है, कल तक नहीं आ पाएगा। फ्रॉम अंटिल टुमारो, वो कल तक नहीं आ पाएगा, है ना। I might as well see Lalaji and tell him what arrangement we the zamindars have made for the agriculture vote. तो हम सोचे कि चलो ठीक है, I thought, है ना, कि I might as well see Lalaji, कि मुझे लाला जी से भी मिलना चाहिए, यानी सोहनलाल जी को लाला जी बोल रहे हैं, ठीक है, लाला जी से मिलने और उनसे कहे कि व्हाट अरेंजमेंट वी, कि क्या क्या हम लोग प्रबंध कर चुके हैं, जब एग्रीकल्चर यानी किसानों के वोट के लिए हम लोग क्या किए हैं, इसके बारे में लाला जी से बात करें, ठीक है। देख रहे हो कि क्या क्या भाई पैतरा अपना रहे नानू काका कि भैया मंत्री से मिल पाए हम, ठीक है। अब देखो 37 में हम लोग आते हैं, यहाँ तो सेक्रेटरी को ये सब बात बोल रहे हैं, ठीक है, कि भाई बीपी तार भेजा था, वो वाशिंगटन डीसी से आएगा नहीं कल तक, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा शब्द बोल रहे हैं। जमींदार की मीटिंग में आए थे, अभी लाला जी से मिलने आए हैं, ताकि हम लोग बात करें कि भाई एग्रीकल्चर वोट के लिए हम लोग क्या अरेंजमेंट किए हैं, कि किसान लोग कैसे वोट देगा। नानू काका सॉर्ट ए ट्रेल्ड ऑफ, नानू काका ना थोड़े से ट्रेल्ड ऑफ हो चुके थे, सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ मतलब थोड़े से भटक चुके थे, मतलब वो अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पा रहे थे, ठीक है, सेक्रेटरी पे। एंड आई कुड सी दैट, मैं देख सकता था, ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इंप्रेशन ऑन द सेक्रेटरी, मैं देख पा रहा था कि उस सेक्रेटरी पे वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि इंप्रेशन, प्रभाव नहीं बना पा रहे थे नानू काका। हु आर जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ, और जो कि हमसे बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि बहुत पोलाइट हो रहा था, बहुत विनम्र बन रहा था और बहुत सेफ खेल रहा था, बहुत सावधान होकर बात कर रहा था। वो बोलता है आई विल हैव टू सी, मुझे देखना पड़ेगा वेदर लाला जी इज फ्री, कि लाला जी फ्री हैं या नहीं है। द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ये बात बोलता है कि मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री हैं या नहीं है। ही सेल्डम सी, वो शायद ही मिलते हैं, और विजिटर्स विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट, बिना कोई जो है प्रीवियस अपॉइंटमेंट के वो शायद ही किसी से मिला करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन बोलता है, वो सेक्रेटरी बोलता है कि शायद ही वो मिल पाए, मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री हैं या नहीं है फ्री, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन बोलता है, वो सेक्रेटरी बोलता है, जो सेक्रेटरी रिसीव किया था नानू काका और मनोहर मालगुनकर को, और ठंडे कमरे में बैठाया और उसके बाद पूछ रहा था क्यों आप यहाँ पे आए हैं। तो वही नानू काका जो है अपना झूठ जितना बोल सकते थे उतना बोले। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी बिल्कुल फ्री होंगे, बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइन रूम वी कुड, है ना, एडजॉइंट रूम का मतलब होता है जो बगल वाले कमरे, जैसे एक कमरा होता है, एक दीवार है, उसके बगल वाला जो कमरा होता है, तो दीवार से थोड़ा थोड़ा आवाज आता रहता है। तो यहाँ पे मनोहर मालगुनकर और नानू काका को ऐसा लगता है कि भाई वो बिल्कुल फ्री होगा ही होगा, ठीक है। वी जस्ट हियर द अनहरीड गर्गल ऑफ द हुक्का, कि हुक्का का ना कोई गर्गल कर रहा था, है ना, हुक्का की आवाज आ रही थी बगल वाले कमरे से। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और फिर हम लोग सुनते हैं वो हॉटी सेक्रेटरी, हॉटी का मतलब घमंडी, उस घमंडी सेक्रेटरी को उससे बात करते हुए, लाला जी से बात कर रहा होगा कि कोई बाहर में आदमी आया है, बीपीआर का नाम ले रहा है सर, है ना। व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है ना। नानू काका आस्क्स मी, नानू काका मुझसे पूछते हैं, अब देखो नानू काका का चाल, नानू काका पूछते हैं व्हाट डे इज टुडे, आज कौन सा दिन है। नानू काका आस्क्स मी, नानू काका मुझसे पूछते हैं आज कौन सा दिन है, ठीक है, आज कौन सा दिन है। उसके बाद देखो, आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस, मैं सोचा कि वो शायद थोड़े से ज्यादा जोर से, अनयूजुअल लाउड वॉइस, थोड़े से ज्यादा ही जोर से वो बोल रहे हैं। ट्यूसडे आई टोल्ड, मैंने कहा आज मंगलवार है, ठीक है। वो थोड़े से नानू काका ज्यादा जोर से पूछते हैं आज कौन सा दिन है बताना, ठीक है। ओ
ये यहाँ पे मनोहर मालवीय बता भी देते हैं कि आज मंगलवार है। यहाँ पे अब फिर वो जोर से बोलते हैं नानू काका, ओह ओनली ट्यूसडे, आज सिर्फ मंगलवार है, ठीक है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बेरठ, तुम क्या सोच सकते हो कि मैं संडे को यानी रविवार को बेरठ में था, है ना। अमेजिंग, है ना, शानदार बात, इजंट इट, शानदार बात है ना। आई swallowed हार्ड, अमेजिंग, आई एग्रीड, है ना। मैं भी जो हूं मैंने भी सहमति जता दी कि हाँ चौंकने वाली बात तो है मामा जी, बहुत अमेजिंग बात है ना। मनोहर मालवीय भी बोल देते हैं। अब ये क्यों जोर से बोल रहे थे, ताकि बगल वाले कमरे पे वो सुने, लाला जी सुने कि भाई बड़ा आदमी है, बेरठ में था 2 दिन पहले और अभी यहाँ पे है, ठीक है, संडे को बेरठ में था और अभी यहाँ पे है, ये कितना बिजी पर्सन है। तो आगे यहाँ पे हम लोग का क्या बोला जा रहा है, चलिए वो देखते हैं। हम लोग 43 नंबर पैराग्राफ पे आते हैं और इसमें अपने को बोला जा रहा है कि एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, अगर मैं हजरत का सुनता, कौन हजरत, वही एचबी जो बोल रहे हैं हजरत बरकत अली, है ना, उसके बारे में बात हो रहा है। आई वुड स्टिल बी एब्रॉड, है ना, आई वुड स्टिल बी एब्रॉड, अभी मैं एब्रॉड में रहता, अभी मैं विदेश में होता। ओल्ड एचबी, वो जो बूढ़ा हजरत बरकत जो है, वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, वो मरे जा रहा है कि हमको फॉरेन मिनिस्टर के पास रोकने के लिए, है ना, वो विदेश मंत्री के पास हमको रोकना चाहता है। 44 में देखिए, द स्टडी गागलिंग ऑफ हुक्का, है ना, वो जो हुक्का का गागलिंग जो हो रहा था ना, हुक्का जो पिया जा रहा था इन द नेक्स्ट रूम, बगल वाले कमरे में, हैड सडनली स्टॉप्ड, अचानक वो रुक जाता है ना। जैसे ये नानू काका जोर से बोलते हैं, जबकि ये मनोहर मालवीय सोच रहे मामा जी को क्या हुआ, इतना जोर से क्यों बोल रहे भाई साहब, है ना। तब ये एचबी हजरत बरकत बड़ा बड़ा नाम ले रहे हैं ताकि जो है बगल वाले कमरे में वो सुने और वो आए, भाई ऐसा भी कुछ हुआ है। वो बोल रहे हैं कि ओल्ड एचबी हमें रोकना चाहता था फॉरेन मिनिस्टर के पास में, और कहीं ना कहीं गागलिंग हुक्का बंद हो गया है, शायद लग रहा है वो सुन लिया है, ठीक है। बगल में कौन, सोहनलाल लग रहा है सुन तो लिया है भाई, है ना। 45 में देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने, नानू काका पूछते हैं क्या कहा तुमने, किससे, मनोहर मालवीय, बगल में जो उनके जो भांजा बैठा हुआ है उनसे पूछते हैं क्या कहा तुमने, है ना, थोड़ा जोर से। ऑल थ्रू आई हैड नॉट इवन ओपन माई माउथ, जबकि मैं अपना मुंह भी नहीं खोला, मनोहर मालवीय जी लिखते हैं जबकि मैं अपना मुंह भी नहीं खोला, नानू काका हमसे पूछते हैं क्या कहा तुमने, है ना, बड़ा जोर से पूछते क्या कहा तुमने, है ना। ऑल थ्रू आई हैड नॉट इवन ओपन माई माउथ, मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला था, है ना। Why did not I stay back? मैं वहां why did not I stay back, है ना, मैं वहां पे क्यों नहीं रुका, है ना, मैं वहां पे नहीं रुका, वहां पे क्यों नहीं, पता है। You know how it is was the HB last time, हजरत बरकत पिछले बार क्या किया था तुमको नहीं पता है, when he was in Geneva, जब वो जेनेवा में था, है ना, got me involved in the cotton talk, वो मुझे बातों में लगा दिया था, है ना। beside, और इधर इस साइड जो है from बॉम्बे, और बॉम्बे से जो है SK had been sending me केवल आफ्टर केवल, और इधर जो है SK जो है SK, ये SK बेकार में ऐसे ही नाम ले रहे हैं ताकि अरे बगल वाले कमरे सुने भाई SK कौन है, VP नाम ले रहे हैं, SK नाम ले रहे हैं, HB बोल रहे हैं हजरत, ये सब लग रहा बड़ा कोई आदमी है, उसी का आदमी है कोई, है ना। इधर एसके हमको केवल पर केवल यानी संदेश पर संदेश, तार पर तार भेजे जा रहा था कि कहां है, और उधर एचबी जो था हजरत बरकत अली जो था वो हमको जेनेवा में लगा, वो हमको मतलब लगा दिया था वहां पे, कॉटन बातों में लगा दिया था, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वो नानू काका जो है वो एक तरीके से जोर से बोल रहे हैं, मनोहर मालवीय कुछ पूछ भी नहीं रहे तब भी वो जोर जोर से बोल रहे हैं, ऐसा जैसे वो दोनों बात कर रहे हैं थोड़ा जोर से, ठीक है, ताकि बगल वाले कमरे से वो लाला सोहनलाल सुने और वो यहां पे आए। अब देखो क्या होता है, ठीक है। दैट वॉज द मोमेंट, और वो क्षण आया, है ना, ये वो क्षण था। लाला सोहनलाल रतिराम केम waddling out of the inner room with the secretary at his heels, है ना। that was the moment, और वो क्षण आया, ठीक है। लाला सोहनलाल रतिराम came waddling out, वो भागता हुआ लाला सोहनलाल आता है आउट ऑफ द इनर रूम, अंदर के कमरे से भागता हुआ बाहर आता है, विद द सेक्रेटरी, उस सचिव के साथ, एट हिज हील, है ना, दौड़ते हुए आता है, एंड सेक्रेटरी भी उसके पीछे पीछे आता है, एंड फ्रॉम देन, और उस समय से everything was smoothed in
स्मूथर इन द सैक्रिन कॉर्सी, है ना, मतलब उस समय से जो है सारा कुछ सही होने लगा। सैक्रिन मतलब एक तरीके से हो जाता है मीठा, ठीक है, कॉर्सी मतलब शिष्टाचार, बहुत मीठे शिष्टाचार की तरह ऑफ द सीजनल पॉलिटिकल कैंपेनर, जैसे कोई राजनेता जो होता है ना वो अपना कैंपेन कैसे चलाएगा, वो अपना बोल सकते हैं कि मतलब प्रचार कैसे करेगा, उसके बारे में बातें लगभग अच्छे से होने लगी। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, जैसे परिचय समाप्त होता है, भाई लाला सोहनलाल आया तब तो वो बात करेगा ना कि भाई आप कौन हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा परिचय वगैरह होता है, इंट्रोडक्शन ओवर होता है। द सेक्रेटरी वाज सेंड बस्लिंग आउट, है ना, और सेक्रेटरी ऑफ, है ना, बस्लिंग ऑफ, सेक्रेटरी को तुरंत भेजा जाता है टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीट मिल्क एंड पान, सेक्रेटरी को तुरंत भेजा जाता है कि जाओ जल्दी से कॉफी लेके आओ, बिस्किट लेके आओ एंड पान लेके आओ, ठीक है, सेक्रेटरी को तुरंत भेजा गया था कि जल्दी से जाओ। वो मंत्री बोले, है ना, ये लाला जी बोले कि जल्दी से जाओ, कॉफी, स्वीट मिल्क, बिस्किट और पान लेके आओ, जल्दी से जल्दी जाओ, भागता हुआ जाओ, जल्दी से वापस आओ, है ना। अब देखो आगे क्या होता है, दे स्पैर्ड ग्रेजुअली, है ना, दे स्पैर्ड ग्रेजुअली अबाउट जमींदार्स, वो लोग धीरे धीरे बातें करना जो शुरू करते हैं ना दोनों लोग, तो पहले जमींदार के बारे में एंड उसके वोट के बारे में एंड द वेदर ऑफ ए फ्यू मिनट्स, है ना, और कुछ बोल सकते हैं मौसम के बारे में बात करते हैं, फ्यू मिनट बिफोर कमिंग टू ब्रास टॉक, मुख्य बातें पे आने, ब्रास टॉक मतलब एक तरीके से होता है मुख्य बात पे आने से पहले वो जो है क्या करते हैं, कुछ समय पहले तक कुछ मौसम के बारे में बात करते हैं, जमींदार और उसके वोट के बारे में बात करते हैं, ये सब होता है। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली वेल, मैंने सुना कि तुम हजरत बरकत अली को बहुत अच्छे से जानते हो, सोहनलाल सेठ, सोहनलाल पूछता है, ठीक है, विथ एन इनग्रेसिएटिंग ग्रीन, है ना, और बोल सकते हैं कि कृतज्ञ मुस्कुराहट के साथ, ही, है ना, ऐसे मुस्कुराहट के साथ, मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं, ठीक है, सोहनलाल पूछता, वही वो सुन के वो अंदर से बाहर आया था, है ना, हुक्का छोड़ के जल्दी से भागता हुआ आया, जो आदमी सोहनलाल बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलता है, वो आदमी भागता हुआ आया कि मैंने सुना है कि मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं, है ना, ऐसे करके हंस रहा था, ठीक है, ये क्यों हंस रहा था, ताकि भाई मतलब दिखा सके कि भाई इसको ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नेता लोग का ना आदत होता है ऐसे हंसने का, ठीक है, तो ये हंस रहा था, ठीक है, कि मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। 48 में देखो अब क्या बात होता है, ओह ओल्ड एचबी, हाउ डिड यू नो, आई नो एचबी, है ना, अच्छा एचबी, हजरत बरकत, हाउ डिड यू नो आई नो एचबी, तुम आपको कैसे पता है कि हम हजरत बरकत को जानते हैं, ये नानू काका बोलते हैं, अरे जबकि यही जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे थे बगल वाले कमरे से, सुन ले भाई सुन ले, दौड़ के आ जाए, है ना, इधर वो जब सोहनलाल आके पूछता है कि मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं, तो ये बोलता है ओहो वो बूढ़ा एचबी, अच्छा आपको कैसे पता कि हम एचबी को जानते हैं। एक्चुअली दरअसल बात है, वी वेयर एट स्कूल टुगेदर, हम लोग एक साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, ऑलवेज रिगार्ड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, वो हर हमेशा मुझे बड़ा भाई के रूप में माना है, रेदर टचिंग, है ना, रेदर टचिंग मतलब आज भी वो मेरे संपर्क में है, रेयरली इवन टुडे, आज भी वो शायद ही कोई, ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, बिना वो मुझसे पूछे कोई बड़ा डिसीजन वो नहीं लेता है, बिना मुझसे संपर्क किए, बिना मुझसे सलाह लिए। व्हेन द पीएम ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, जब पीएम उसे एम्बेसी का ऑफर देते हैं कि एम्बेसी में तुम चले जाओ, ठीक है, हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप एचबी माइंड फॉर हिम, आपको क्या लगता है कि कौन एचबी के माइंड को ऐसा बनाया होगा कि उसे इस मंत्रालय में उसे एम्बेसी लेना चाहिए, है ना, आपको कौन लगता है, कौन उसे बताया होगा कि ले लेना चाहिए एम्बेसी। यू, लाला सोहनलाल बोलते हैं आप, तो नानो काका बोलते हैं दैट्स राइट मी, गुड ओल्ड एचबी, है ना, हाँ मैंने एचबी को मनाया था कि एम्बेसी में काम करना चाहिए, एम्बेसी स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है, तो यहां तक होता है। अब देखो भाई बात हो रहा है एचबी के बारे में, नानो काका से जितना हो रहा है उतना फेंक रहे, कुछ नहीं जानते हैं, है ना, कि भाई कौन है एचबी वगैरह, कुछ नहीं जानते हैं, फेंक रहे हैं ये, ठीक है। सोहनलाल भी भाई साहब एचबी को जानते हैं, हजरत बरकत अली को जानते हैं, कितना बड़ा आदमी है ये, ठीक है, हा 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 हा, लाफ्ड सोहनलाल हंसता है, हा हा, ठीक है, हंस लो तुम लोग भी, कमेंट में हंस लो, ठीक है, यही करोगे तुम लोग, ठीक है। नाउ शोइंग ऑल ए स्पैन स्टेन टीथ, अब उसका जो है ना, जब वो हंसता है तब उसका पूरा पान से सना हुआ दांत भी दिखता है, ठीक है। इन दैट केस, और इस संदर्भ में अगर बात करें, इट इज ए लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस,
है ना। और इस संदर्भ में अगर बात करें तो मैं बहुत लकी हूं, मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि आप मेरे यहाँ पे आए। वेरी लकी बिकॉज माई सन, ये कौन बोल रहा है, मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूं बिकॉज मेरा सन जो, मेरा बेटा जो, ये बोल रहा है कौन, सोहनलाल, कि मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूं कि आप मेरे घर आए हैं, मेरे छोटे से हम्बल हाउस में, छोटे से घर में आप आए हैं। और आपको पता है बिकॉज माई सन, मेरा बेटा जो है ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री है, वो बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है यहाँ पे, ठीक है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, वो भी जिसको आप जानते हैं हजरत बरकत को, वो भी हजरत बरकत अली के यहाँ पे ट्रेड कमिश्नर के रूप में जाने वाला था। बट यू नो, आप जानते हैं ना हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, कैसे लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। समवन सिम्स टू हैव पॉइजन्ड द एम्बेसडर्स माइंड, है ना, कोई लोग ऐसा है कि जो एम्बेसडर के माइंड को, जो राजदूत हैं उनके माइंड में पॉइजन भर दिया है। अबाउट माई सन, मेरे बेटे के बारे में। अबाउट सम ट्रांजेक्शंस, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस के बारे में। कंसर्निंग इवेक्यू प्रॉपर्टी, मतलब जो जगह कोई दुर्घटना होने वाली थी जहां पे खतरा था, उस जगह से कुछ लोगों को घर वगैरह खाली करवा के दूसरे जगह शिफ्ट करवाया जा रहा था, उसके ट्रांजेक्शंस, उसके पैसे के बारे में कोई लोग एम्बेसडर को बता दिया कि कुछ पैसा वैसा घोटाला किया है, ठीक है। एक्चुअली दरअसल इट वाज ए परफेक्टली लेजिटिमेट, दरअसल वो जो है पूरा कानून सम्मत बात था, है ना, सब कुछ सही था, लेकिन कोई जो है ना हजरत बरकत अली को कान में भर दिया कि मेरा बेटा जो है ना, वो मेरा बेटा के बारे में जहर भर दिया, ठीक है। तो लाला सोहनलाल जी अब तो खुश हो गए कि भाई ये आए हैं नानू काका, और नानू काका होल हजरत बरकत अली को जानते हैं, क्योंकि मेरा बेटा हजरत बरकत अली के यहाँ पे ट्रेड कमिश्नर के रूप में जाने वाला था, लेकिन ट्रेड कमिश्नर के कान कोई भर दिया था, इसलिए ट्रेड कमिश्नर इसको नहीं बुलाए। लेकिन अब तो ये आदमी आ गया है, तो ये हजरत बरकत अली को बोलेगा कि और हजरत बरकत अली इसका सारा बात मानता है, तो अब मेरा बेटा ट्रेड कमिश्नर के रूप में हो जाएगा। ये इसलिए हाँ बहुत खुश था, ठीक है, और बोलता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसा वैसा, ठीक है। देखिए, नानू काका वेब्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, नानू काका कोई और एक्सप्लेनेशन को सुनते उससे पहले ये बोलते हैं दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ये बहुत आसान है। ही अनाउंस्ड, वो अनाउंस करते हैं, वो घोषणा करते हैं, आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट, मैं HB को ना मतलब एक पत्र लिखूंगा और बोलूंगा कि वो ट्रेड कमिश्नर के रूप में आपके बेटे को रख ले। नो नो डोंट थैंक मी एट ऑल, मतलब उधर से सोहनलाल थैंक यू का इशारा करता है, तो वो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल वी मैन इन द पब्लिक आई, आखिरकार हम लोग ऐसे लोग हैं जो प्रतिनिधि हैं, सबके नजर में रहते हैं, लोगों के नजर में। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, हम लोग को एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था, हा, है ना। वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, एक अच्छा काम दूसरा अच्छा कुछ ना कुछ दे ही देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला कि नानू काका इधर प्रॉमिस भी कर दी, कोई बात नहीं, हम जो है ना हजरत बरकत अली को चिट्ठी लिख देंगे और वो ऐसा कर लेंगे, वो आपके बेटे रतिराम को ट्रेड कमिश्नर के रूप में रख लेंगे, ठीक है। तो वो थैंक्स करने लगा सोहनलाल, तो बोलते कोई बात नहीं, थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग पब्लिक आई में हैं, हम लोग लोगों के नजर में प्रतिनिधि हैं, हम लोग को एक दूसरे का मदद करना चाहिए। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, नानू काका अपना सिल्वर स्नफ बॉक्स, खैनी का जो है स्नफ बॉक्स खोलते हैं, चुनौती जो है बोल सकते हैं, खोलते हैं, एंड टुक ए पिंच, उससे एक खैनी थोड़ा सा मुंह में रखते हैं। देन फ्लिकरिंग ऑन हिज अंगोछा, और अपने अंगोछा जो है, जो गमछा जो रखते हैं ना कंधे, उसको फ्लिकरिंग करते हैं, ठीक है। He casually mentioned the name of the welfare minister, और साथ ही साथ नानू काका जो है ना वेलफेयर मिनिस्टर की बात करते हैं, ठीक है। अब तुरंत वो चर्चा कर देते हैं कल्याण मंत्री के बारे में, वही कल्याण मंत्री जिससे मिलने ये नॉर्थ ब्लॉक गए थे, लेकिन कल्याण मंत्री मिला नहीं था। तो अब ये सोचेगा कि भाई सोहनलाल से बात करते हैं कि ये इसको मंत्री के पास जान पहचान होगा, इससे सेटिंग करवा के मंत्री से मिलने चले जाएंगे, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट दिलवा देगा कल का, ठीक है। तो ये ऐसा सोचे, तो ये नानू काका भी नाम लेते हैं, किसका, वेलफेयर मिनिस्टर का, कल्याण मंत्री का। अब क्या होता है, अब देखो 54 नंबर में देखो, द फिक्स्ड ग्रीन ऑफ सोहनलाल फेस वेनिस्ड, ये फिक्स्ड ग्रीन जो था, वो जो चेहरे पर जो मुस्कुराहट था सोहनलाल के, वो क्या हो जाता है, फेस वेनिस्ड हो जाता है, वेनिस्ड यानी खत्म हो जाता है, उसका मुस्कुराहट खत्म हो जाता है उसके चेहरे से, अचानक जहां से रहा था ना पूरा उसका चेहरे से पूरा उदासी छा जाता है। इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर, क्या वो आपका दोस्त है ना। नानू काका एडमिट नो नॉट एग्जैक्टली, मतलब वहां पे सोहनलाल पूछता है कि क्या वो आपका दोस्त है, नानू काका बोलते हैं कि नहीं मेरा वो दोस्त नहीं है, ठीक है।
आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड। सोहनलाल कहता है कि मुझे बहुत खुशी वाली बात है ना, बहुत खुशी हुई। रिलीव्ड है ना, थोड़ा सा सांसें लिया वो सोहनलाल, ठीक है। सो ग्लैड, बहुत खुशी वाली बात है। दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, वो व्यक्ति है ना, मतलब बोल सकते हैं थोड़ा भी कृतज्ञ टाइप का नहीं है। आई गेव हिम ए टिकट, मैंने उन्हें टिकट दिया। हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, उसे हर तरीके से मदद किया। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, मुझे बदले में क्या मिला उस व्यक्ति से। वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में बोल रहा है कि वेलफेयर मिनिस्टर को हमने टिकट दिलवाया, उसको चुनाव लड़वाया, हर तरीके से मदद किया, लेकिन वो बदले में मेरा क्या किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। आगे देखो, इट टर्न आउट दैट मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वंस ए बेस्ट फ्रेंड, है ना। एक समय की बात है कि जब मंत्री, वो वेलफेयर मिनिस्टर और सोहनलाल जो था एक बहुत खास दोस्त हुआ करता था, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हुआ करता था। वेयर नाउ एट ड्रैगर्स डाउन, जो अब एक दूसरे का जानी दुश्मन बना हुआ पड़ा है। सिंस, कब से, सिंस लास्ट ईयर, जब पिछले साल जो है, व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज द कंसीडर ए प्रपोजल ऑफ हिज डॉटर टू मैरी लाला जी सन। लाला जी सन का, लाला जी जो है सोहनलाल, जो अपने बेटे रतिराम का शादी का प्रस्ताव देते हैं किसको, वेलफेयर मिनिस्टर को, कि अपनी बेटी के साथ मेरा बेटा का शादी कर लीजिए, रतिराम से अपनी बेटी का शादी कर लीजिए। लेकिन वो क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, वेलफेयर मिनिस्टर मना कर देते हैं कि नहीं, हम अपनी बेटी का शादी आपके बेटे से नहीं करेंगे। तब से वो दोनों एक दूसरे का ड्रैगर्स ड्रॉन बना हुआ, एक दूसरे का जानी दुश्मन बन गया, जबकि दोस्त था दोनों, ठीक है। अब सोहनलाल की इज्जत पे हो जाएगा ना कि भाई मेरे बेटे से शादी नहीं करवाएगा ये, ठीक है, इसलिए। आगे देखो, ही वांट्स ए प्रिंस, उसको एक राजकुमार चाहिए, है ना। यहाँ पे सोहनलाल बोलते हैं, सोहनलाल बोलता है कि उसको एक राजकुमार चाहिए। सोहनलाल स्नॉटेड, मतलब वो ऐंठ के बोलता है सोहनलाल, अरे उसको तो राजकुमार चाहिए, ठीक है, मेरा बेटा शादी नहीं करेगा। व्हाट इज ए प्रिंस दीज डेज, आजकल बताओ राजकुमार क्या होता है, राजकुमार का आजकल कोई वैल्यू है ना। कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू, मैं आपको अगर अंदर की बात बताऊं, आई कैन टेल यू, मैं आपको कह सकता हूं, दैट द मिनिस्टर हैड ब्रंट हिज बोट, है ना, वो अपने ही बोल सकते हैं नाव में आग लगा लिया, ठीक है, ऐसा हाल किया है वो मंत्री, ठीक है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ ही गेव ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, मुझे बहुत सरप्राइज होगी अगर उसे टिकट मिल जाएगा, उसे कोई टिकट भी अगले बार नहीं मिलेगा, वेरी सरप्राइज, बहुत सरप्राइज होंगे, है ना। ही टर्न माई सन डाउन, वो उसने मेरे बेटे को नीचा दिखाया, एंड वांट ए प्रिंस, और उसे अब राजकुमार चाहिए, वो, है ना। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और पता है नानू काका, इससे भी और क्या पता है फनी बात है, इससे और क्या हंसी वाली बात है पता है, ये सोहनलाल बोल रहा है कि आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैव नॉट इवन एंगेज्ड हॉरोस्कोप्स, है ना, हॉरोस्कोप्स मतलब होता है कुंडली। और पता है इससे भी फनी बात क्या है कि अभी तक ना वो एक दूसरे से कुंडली भी नहीं बदला है, मतलब वो जो है ना प्रिंस जो था, राजकुमार जो है, उससे इससे कुंडली भी नहीं बदला, और इससे राजकुमार हो गया कि भाई अब नहीं उससे शादी होगा, ठीक है। इवन द एस्ट्रोलॉजर्स जो होता है ना, ज्योतिषी जो होता है, एस्ट्रोलॉजर जो होता है, ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ से, हैव नॉट कम टुगेदर टू डिसाइड, है ना, वो एक दूसरे से मिले भी नहीं है कि डिसाइड करे वेदर इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच, कि ये भाई शुभ, ऑस्पिशियस मैच की मतलब शुभ जो है ना मिलाप है या नहीं है, ये चीज अभी तक जांच भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि जब ये सोहनलाल जो है अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से रखता है, तो वेलफेयर मिनिस्टर मना कर दिया कि नहीं, हम अपनी बेटी का शादी तुम्हारे बेटे से नहीं करेंगे, उसे राजकुमार चाहिए। तो उसी बात पे ये बोल रहे हैं, ठीक है, सोहनलाल नानू काका को, देखिए ऐसा बात है, उसको राजकुमार चाहिए। आजकल राजकुमार का क्या वैल्यू है, ठीक है। अंदर की बात बताए, उसने अपने जो है ना नाव को अपने से जला लिया है, वो अगले बार उसको कोई टिकट भी नहीं देगा, ठीक है। और आज एक और हंसी वाली बात बताए, इससे भी मजेदार बात बताए, अभी तक दोनों हॉरोस्कोप जो होता है ना, एक दूसरे का कुंडली भी नहीं बदला है, और एस्ट्रोलॉजर जो है वो दोनों तरफ से अभी तक बैठा भी नहीं, एक साथ मिला भी नहीं है कि देखे कि ऑस्पिशियस मैच है या नहीं है, मतलब ये जो है ना शुभ मैच है या नहीं है, शुभ मिलाप है या नहीं है, ये अभी तक, ठीक है, ये अभी तक हुआ भी नहीं है कुछ। अब देखो आगे बोला जाता है डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉटेड, नानू काका भी ऐंठ के बोलते हैं, बड़ा बेकार वाली बात है, ठीक है। डिसग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डिड यू से, है ना, कौन से, है ना, ये तो बोल रहे हैं बड़ा शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। कहाँ का राजकुमार वैसे आप बता रहे थे, देखो इनको इंटरेस्ट भी आ रहा है, हालांकि बोल भी रहे हैं बहुत शर्मनाक वाली बात है
है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था वेलफेयर मिनिस्टर को, ठीक है। और कहाँ का वेलफेयर, कहाँ का प्रिंस राजकुमार के बारे में बात कर रहे थे आप, ये पूछ भी लिए नानो काका, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो बोलता है, सोहनलाल बोलता है, सम 2 पेनी स्टेट कॉल निन्नौर, कोई 2 कौड़ी का, है ना, 2 पेनी यानी 2 कौड़ी का कोई राज्य है निन्नौर, वहां के राजकुमार से शादी करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, वी लेफ्ट द हाउस सून, है ना, वी लेफ्ट द हाउस सून, हम लोग घर तुरंत छोड़ के, आफ्टर दैट नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस दैट ही वुड राइट टू ओल्ड एचबी दैट वेरी डे, है ना, और हम लोग घर वहां पे तुरंत छोड़ के और निकलते हैं। तो नानू काका ना उस समय क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, नानू काका प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, हम जो है ना एचबी को लिख देंगे पत्र, ठीक है, हम एचबी को पत्र लिख देंगे कि वो जो है ना क्या करे, कि वो वैसा करे, आपके बेटे को रख ले। एज वी ड्रॉव अवे, है ना, जैसे हम लोग आगे ड्रॉव करते हैं, आगे गाड़ी बढ़ाते हैं उसके घर से निकल के, बोथ लाला जी एंड हिज सुपेरियर सेक्रेटरी, लाला जी और उसका जो सेक्रेटरी था, वेयर वॉविंग टू, है ना, वॉविंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, है ना, मतलब वो बरांडा से वो बाय कर रहा था, ठीक है, वो एक तरीके से बोल सकते हैं नमस्कार बाय, है ना, ये सब कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, वहां से तो चले आए। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग, नानू काका उस शाम बहुत चुप रहे, ठीक है। एंड वेंट टू बेड सून, और तुरंत उसी दिन बेड पे जल्दी चले जाते हैं, ठीक है। नानू काका जब घर आते हैं वापस, तो नानू काका ना बहुत चुप रहे थे, क्या करें पता नहीं, कुछ लग रहा था, कुछ सोच रहे थे या कुछ उदास थे। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट, नानू काका ना बहुत अजीब तरीके से चुप्पी में ठाने हुए थे दैट इवनिंग, उस शाम को। वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, और डिनर के बाद, रात को खाना के बाद तुरंत वो बेड पे चले जाते हैं। बट इन मॉर्निंग, लेकिन अगले सुबह, ठीक है, ही वॉज क्रिस्पी अगेन, फिर से वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, फिर से वो खुश नजर आने लगते हैं। शाम को लगा कि अब कुछ हुआ है, मन टूटा होगा, अब चले जाएंगे, अब इसको मंत्री से मिलने का शौक खत्म हो गया होगा, लेकिन सुबह देखते हैं फिर से वो खुश हो जाते हैं। वी आर गोइंग टू मिनिस्टर हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस, अब नानू काका अनाउंस करते हैं कि हम लोग जाने वाले हैं मंत्री के घर पे, है ना, दिस मॉर्निंग, आज सुबह हम लोग मंत्री के घर पे जाने वाले हैं। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मामा जी, मुझे मत ले जाइए, नॉट मी प्लीज, मुझे नहीं, मामा जी मुझे माफ करिए, है ना, मुझे मत ले जाइए, आप अकेले चले जाइए, किसी और के साथ चले जाइए, मुझे मत ले जाइए मंत्री के यहाँ पे, है ना। अब भाई ये भी परेशान थे कि भाई मामा जी सब जगह हमको लेके जा रहे, कहीं मंत्री से हम ही को ना पिटवा देंगे, ठीक है, इतना झूठ बोल रहे हैं। ही इनहेल सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, है ना, वो कुछ जो है ना स्नफ, मतलब बोल सकते हैं खैनी को इनहेल करते हैं, सूंघते हैं, ठीक है, या सूंघनी को सूंघते हैं। एंड बाय दैट टाइम ही सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड, और तब तक शायद वो भूल चुके थे कि हम क्या बोले थे, कि मामा जी मुझे नहीं, तब तक शायद वो भूल चुके थे, है ना। और वो बोलते हैं, दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल, तुम्हारा जो ये कार है, अब नानू काका बोलते हैं मनोहर मालवणकर को कि तुम्हारा जो ये कार है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है। वी वुड नीड समथिंग मच मोर इंप्रेसिव, हमें कुछ और आकर्षक चाहिए कार, ठीक है। यू नोटिस हाउ दैट सेक्रेटरी, वो कैसा सचिव जो था, ट्रीटेड अस कोल्डली, कैसे हम लोग को हल्के में ले रहा था। एट फर्स्ट, शुरुआत में, इफ वी हैड गोन इन ए बिगर कार, अगर हम लोग कोई बड़ा कार से गए होते, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, है ना, अब वो हम लोग से दूसरे तरीके से पेश आता। व्हाट अबाउट टैक्सी, यहाँ पे अब जो है मनोहर मालवणकर बताते हैं, फिर ठीक है ना, हम लोग कोई टैक्सी कर लेते हैं, टैक्सी सही रहेगा, ठीक है, टैक्सी कर लेंगे, ठीक है। ये अगर मेरा कार अगर आपको छोटा लग रहा है मामा, तो कोई टैक्सी कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा वर्ड मीनिंग है उसको देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अभी और मजा आएगा। अभी भाई देखो इतना झूठ बोले हैं, और उसके बाद आगे क्या क्या होने वाला, भाई इतना झूठ बोल के वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में ये भी पता कर लिए कि अपनी बेटी का शादी प्रिंस ऑफ निन्नौर से करवाने वाला है, और वो मना भी कर दिया था सोहनलाल के बेटे से शादी करने को। तो इसको कुछ जानकारी तो मिल गया है कि भाई अभी तक क्या हुआ है, एस्ट्रोलॉजर भी आपस में नहीं मिला है, मतलब वो ज्योतिषी वगैरह भी आपस में नहीं मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लिया, और अब ये मंत्री के घर पे जाने वाला है, ठीक है। पहले तो मंत्री नहीं मिला था, अब कुछ ना कुछ और तगड़ा झूठ ये बोलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्या है, पहले इसको देखते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्ड मीनिंग है। सबसे पहला है एक्वेंटेंस, है ना। एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है एक तरीके से जान पहचान वाले, परिचित लोग, ठीक है। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, ठीक है। आउटलैंडस का मतलब होता है विदेशी मतलब सॉरी फॉरेनर, और उसके बाद होता है ब्रेजली का मतलब होता है सहजता से, ठीक है। सॉफर का मतलब होता है ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर।
और उसके बाद है ब्रांडेसिंग का मतलब होता है दिखाना, ठीक है, ब्रांडेसिंग करना, दिखाना, कोई चीज हम हाथ में रख लिए और उसको ब्रांडेस कर रहे हैं यानी दिखाना। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना या वर्णन करना, ठीक है, सबूत देना। पडल का मतलब होता है पोखर कर बना देना, पडल करना, ठीक है, यानी फर्श पे मान लो कैट पडल कर दिया, फर्श पे कैट पोखर बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखो एक्कॉम्प्लिश्ड का मतलब होता है सफल होना, समाप्त होना, ठीक है, सुरक्षित समाप्त होना, सब कुछ अच्छे से हो जाना, ठीक है। अब चलो हम लोग इसके वर्ड मीनिंग को देख लिए हैं। सबसे पहले अब इसके लाइन बाय लाइन को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझते हैं, ठीक है, बढ़िया से हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम लोग का 66 नंबर से अब स्टार्ट होता है, 65 तक देख चुके हैं, बहुत बढ़िया से, है ना। चलो आगे देखते हैं। नो नो नॉट ए टैक्सी, अब मनोहर मालूमकर जो बोले थे टैक्सी, है ना, तो ये बोलते नहीं नहीं टैक्सी नहीं, ये प्राइवेट कार, एक प्राइवेट कार होना चाहिए, नानू काका ऐसा बोलते हैं। ड्राइवन बाय लैवरेड सॉफर, है ना, एक बेल पोशाक पहने ड्राइवर होना चाहिए उसमें, ठीक है। लैवरेड सॉफर का मतलब, लैवरेड का मतलब होता है बहुत अच्छे ड्रेस में, और सॉफर का मतलब होता है ड्राइवर। द बिगर द बेटर, जितना बड़ा गाड़ी होगा उतना अच्छा होगा। आई रिमेंबर दैट एन एक्वेंटेंसेस ऑफ माइन, है ना, कि एक मेरा परिचित था, मुझे याद आया कि एक मेरा परिचित था, हैज बीन ट्राइंग टू सेल ऑफ सम मंथ एन इनॉर्मस स्टडी एंड आउटलैंडिश कार, कि मेरा एक परिचित था जो कार बेचना चाह रहा था, है ना, कुछ मंथ पहले, जो इनॉर्मस बहुत ही शानदार कार था, बहुत ही बोल सकते हैं कि विशाल कार था, स्टडी मतलब बहुत ही आलीशान कार था, आउटलैंडिश मतलब एक विदेशी कार था, वो बेचना चाह रहा था। दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर ए कोर्ट प्रोसेशन, है ना, जो कि लगता था कोर्ट वाले अदालती वाले कामकाज के लिए स्पेशली वो बना होगा। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने नानू काका को इसके बारे में बताया कि ऐसा कार हमारे एक परिचित है जो बेचना चाह रहा था एक मंथ पहले, तो वो देखा जा सकता है। तो दैट इट इज, है ना, दैट इज इट, है ना, वही चाहिए, है ना। वी विल, नानू काका ऐसा बोलते हैं कि वही चाहिए। वी विल टेक आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, हम लोग एक छोटा सा ट्रायल के लिए उसको ले सकते हैं कि चलो ठीक है, वो कार हम खरीदने वाले तो एक छोटा सा ट्रायल हमें चाहिए। ही सजेस्टेड ब्रेजली, वो आराम से, वो मतलब बहुत ही शालीनता से वो ऐसा हम लोग को हमें बताते हैं, ठीक है यही कार हमें चाहिए और हम लोग उसको ट्रायल के लिए लेके चलेंगे। आई एम श्योर, मैंने बोला कि आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, मतलब मैंने कहा कि हाँ हम लोग कर सकते हैं ऐसा, ट्रायल के लिए उसे ले सकते हैं उस गाड़ी को, ठीक है। इफ वी लुक्ड लाइक ए जेन्युइन बायर, अगर हम लोग जेन्युइन बायर लगेंगे उसे तब वो दे सकता है। व्हाट वी डू, क्या हम लोग ऐसा लगते हैं, है ना, जेन्युइन बायर लगते हैं। These मोटर कार टॉट्स, ये जो मोटर कार के दलाल जो होते हैं, ये गाड़ी वाड़ी बेचने वाले दलाल जो होते हैं, कैन स्मेल ए रिच मैन ए मील ऑफ, है ना, एक अमीर आदमी को दूर से ही पहचान लेता है, मतलब कई मील दूर से ही पहचान लेता है, ठीक है। यू हैव दैट टू मी, है ना, यू लीव दैट टू मी, तो ये तो मुझ पे छोड़ दो। नानो काका सर, नानो काका बोलते हैं भाई इतना झूठ सोहनलाल को भी बोल के आए, तुम ये सब काम मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। यू जस्ट लीव द डिटेल टू मी, बस तुम मुझे सारी जानकारी दो, ठीक है, पहले उस कार के बारे में, उसके बाद हम वो सारा चीज मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। अब देखो 71 में आते हैं और यहां पे है एंड व्हाट अबाउट द लैवर्ड सॉफर, है ना, मतलब वो बहुत अच्छे से पोशाक पहने हुए ड्राइवर का क्या, आस्क्ड, मतलब ये मनोहर मालूमकर पूछते हैं मामा जी वो गाड़ी जो चलाएगा वो बहुत अच्छे पोशाक पहने, वो कौन बनेगा, ठीक है। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, नानू काका एकदम से बोलते हैं तुम बनोगे और कौन भाई, है ना। अब भाई ये तो और ज्यादा, मामा जी प्लीज माफ करो ना मामा जी, अब मुझे ड्राइवर बना दिए, पूरे अच्छे से पोशाक भी अच्छे से पहना देंगे, ड्राइवर ही बना के बैठा दिए मामा जी, क्या मतलब, इसीलिए तो ये चाहते थे। मामा जी क्यों आ रहे हैं, पहले ही गुस्सा कर रहे थे, एक तो मेरा बेडरूम छीन लिए, उसके बाद इनके पीछे पीछे लगना, उस ड्राइवर बनना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा हाल कर दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 73 नंबर में, और इसमें है ही टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर 1000 रुपीज। नानू काका क्या करते हैं, अपना चेक बुक निकालते हैं और उसमें 1000 का चेक लिखते हैं, है ना, 1000 रुपया भरते हैं। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ ओल्ड कोट ऑफ हिज, है ना, वो क्या करते हैं, उस चेक को 1000 के चेक को बहुत अच्छे से मोड़ते हैं और अपने इनर पॉकेट में रख लेते हैं पुराने कोट के। नाउ कॉल्ड योर धोबी ही टोल्ड मी, अब वो जो है कोट में रख दिए चेक और वो बोलते हैं, नानू काका बोलते हैं तुम अपने धोबी को बुलाओ, ठीक है, नानू काका ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो हम भी क्या किए, आई कॉल द धोबी, मैंने धोबी को बुला दिया, मनोहर मालूमकर धोबी को बुला देते हैं। एंड अंकल गिव हिम द कोट, है ना, अंकल उनको कोट दे देते हैं, जिस कोट में वो 1000 का चेक रखे थे वही कोट दे देते हैं। एंड टुक हिम आउटसाइड, और उस धोबी को बाहर ले जाते हैं। एंड हैड ए टॉक विथ हिम, और उस धोबी से कुछ बातें करते हैं वो। देन वी ड्रॉप ओवर द सिक्का ऑटो डीलर, फिर हम लोग कहाँ चलते हैं, सिक्का ऑटो डीलर के पास चलते हैं जहां से कार हम लोग लेंगे, ठीक है। तो धोबी को तो ये दे दिए और उसके बाद
कुछ बात हुआ, फिर ये लोग गए, ठीक है। एंड नानू काका आस्क्ड, नानू काका पूछते हैं, इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, है ना, वी हैड इन माइंड। नानू काका वहां पे पूछते हैं कि जो हम लोग के दिमाग में चल रहा है, क्या हम लोग वो कार को देख सकते हैं, हम लोग उसको ट्राई कर सकते हैं उस गाड़ी को, ठीक है। तो भाई मैनेजर से बात होता है उसके बाद, वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, है ना, हम लोग मैनेजर से बात करने ही गए थे, अब कार लेके तब ना वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ पे जाते, तो कार लेने के लिए गए, तो यहाँ पे ये क्या होता है, बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, हम लोग मैनेजर से बात कर ही रहे थे, व्हेन द धोबी रस्ट इनटू शॉप होल्डिंग नानू काकाज ओल्ड कोट, धोबी क्या करता है, रस्ट होता है मतलब अंदर तुरंत आता है, एकदम होल्डिंग नानू काका ओल्ड कोट, एक हाथ में नानू काका का कोट रखा हुआ था इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड ब्रांडिशिंग द चेक विथ अनदर, है ना, और दूसरे हाथ से उस चेक को दिखाते हुए, नानू काका ये आपका 1000 का चेक है ना, ओह देयर आर यू, तुम यहां हो, नानू काका बोलते हैं, ही पेंटेड, है ना, नानू काका बोलते हैं, थोड़ा जोर से बोलते हैं कि तुम यहां हो, ओ देयर आर यू, ही पेंटेड, अच्छा सॉरी, धोबी बोलता है कि आप यहां हो, लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन हिज दिस कोट ऑफ योर्स, देखिए कि आप अपने इस कोट में क्या छोड़ दिए थे, है ना, बताओ, सिक्का ऑटो डीलर के पास में धोबी वहां पे पहुंच गया कि नानू काका आप देखिए इस कोट में आप क्या भूल गए थे, हो सकता है शायद नानू काका ही उसको पढ़ाए होंगे कि थोड़ा सा इस कोट में 1000 रुपया दिया हुआ, तुम ना दौड़ते हुए आना ताकि वो मैनेजर के सामने इंप्रेशन बन जाओ, समझे भाई बहुत अमीर आदमी, 1000 का उसमें बहुत वैल्यू हुआ करता था, तो ऐसा शायद किए होंगे, ठीक है। चलो 76 में देखते हैं क्या है, नानू काका हेल्ड आउट द चेक, नानू काका उस चेक को लेते हैं एट द आर्म्स लेंथ, अपने बोल सकते हैं आर्म्स लेंथ में दबा के रख लेते हैं, ठीक है, एंड कलेक्ट हिज टंग सेवरल टाइम्स, और अपने जीभ को, है ना, कई बार काटते हैं, अरे यार कितना बड़ा गलती हम किए इस तरीके से, ठीक है, हाउ केयरलेस ऑफ मी, हम कितना केयरलेस हैं, कितना लापरवाह हैं, वो बोलते हैं, नानू काका बोलते हैं, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, हम अक्सर ऐसा छोटा छोटा गलती करते रहते हैं। उसके बाद बैरियर चेक टू, ऐसा बैरियर चेक भी ऐसा किए हुए हैं, तो मतलब कोई भी उसको कैश में कर सकता है, एनीवन कुड हैव कैश इट, कोई भी उसको चेक में कर कैश में बदल सकता है, हेयर माई गुड मैन, बहुत अच्छे मेरे अच्छे आदमी, ही सेड टू द धोबी, वो धोबी को बोलते हैं नानू काका, हेयर इज ए रिवार्ड फॉर यू, तुम्हारे लिए एक रिवार्ड है, तुम्हारे लिए एक उपहार है धोबी, तुम्हारे लिए उपहार है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से बढ़ के, ईमानदारी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, एंड ही गेव हिम ए 2 रुपीज नोट, और उन्हें 2 रुपया का नोट उस धोबी को दे देते हैं, एंड ए पाथ ऑन द बैक, और उसके पाथ पे पीठ पे थपथपाते हैं कि बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना, ईमानदार तो तुम हो, ठीक है। उसमें 2 रुपया का भी बहुत वैल्यू हुआ करता था, तो वो उतना 2 रुपया उसको दे देते हैं नानू काका, ठीक है। अब देखो, आफ्टर हिज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, है ना, उस धन का प्रदर्शन करने के बाद नानू काका तो मैनेजर के सामने दिखा दिए कि वो कितना अमीर है, 1000 का चेक तो वैसे ही धोबी को जो दिए तो कोर्ट में रखा हुआ था, ठीक है, तो कोई भी उसको कैश में बदल सकता है, तो अपना आपको अमीर तो दिखा लिए वहां पे, है ना, इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, अब तो कार लेना बहुत आसान हो गया था, ठीक है, मैनेजर भी देख लिया था भाई बहुत अमीर आदमी है, आई ड्रॉव वियरिंग माई व्हाइट जोधपुरी कोट, है ना, अब मनोहर मालगुनकर को ड्राइवर तो बना ही चुके थे, ये व्हाइट जोधपुरी कोट पहन लिए थे मनोहर मालगुनकर, एंड द ऑरेंज टर्बन, और ऑरेंज टर्बन बोल सकते हैं कि नारंगी कलर का पगड़ी बांधे हुए थे, ठीक है, एंड नानू काका सेड रेगली, है ना, रेगली मतलब, रेगली का मतलब होता है राजा महाराजा की तरह, और नानू काका राजा महाराजा की तरह बैठे एट द बैक, पीछे बैठ गए उस गाड़ी में, ठीक है, लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही हैड सपोज टू बी, और नानू काका देख रहे थे कि एक एक इंच अपने आप को देख रहे थे कि वो सही से उस बोल सकते हैं कि राजघराने के परिवार से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है, हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम प्रिंसली एस्टेट के एक घराने से, एक राजकुमार रियासत के बोल सकते हैं कि हेरिडेटरी पंडित लग रहे हैं, पुश्तैनी पंडित लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, वो ऐसा देख रहे थे, कौन, नानू काका, ठीक है, नानू काका पीछे जो बैठ रहे थे तो वो एक एक इंच ऐसे देख के बैठ रहे थे कि उन्हें लगना चाहिए, किसी को भी कोई देखे तो लगे कि भाई कोई कहीं रियासत से, कोई राजा के रियासत से आया है और बहुत अच्छे से मतलब बैठा हुआ है, ऐसा दिखे, लगना चाहिए, ठीक है। अब देखो 78 में क्या होता है, वी ड्रॉप टू द मिनिस्टर हाउस, हम लोग क्या करते हैं, अब गाड़ी लेके मंत्री के घर की तरफ निकलते हैं, एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी फ्यूज्ड अराउंड, है ना, फ्यूज्ड अराउंड, और सेक्रेटरी और जो नौकर था वहां पर, जो सचिव और नौकर था वहां पे मंत्री के घर पे, वो हम लोग के आसपास घूमने लगा। नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, वो
हिज बिजनेस, वो नानू काका मना कर देते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, वो बतलाने से मना कर देते हैं। जब सब लोग पूछा ना सेक्रेटरी वगैरह कि क्यों आए हैं, तो वो मना कर देते हैं बताने को। बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, लेकिन वो बोल देते हैं कि जाओ विजिटर बुक लेके आओ। जो विजिटर बुक होता है ना, कहीं पे आप जाओगे, कोई कॉलेज में, कहीं पे संग्रहालय में, कहीं पे जाओगे तो आपको उसमें अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना जगह लिखना होता है, एड्रेस, ठीक है, तब आप अंदर जाते हो। तो ऐसे ही हर एक मंत्री के यहाँ पे जाओगे तो ऐसे वो लिखा रहता है उसके घर पे, उस गेट पे जो बोल सकते हैं गेट कीपर रहता है, वो लिखवाता है पहले, ठीक है, कि आप अंदर जाइए लेकिन पहले ये भर दीजिए, ठीक है, ऐसा बात है, ठीक है। तो वो विजिटर बुक मंगवाते हैं। अब देखो क्या होता है, आई हैड जस्ट कम टू मेक ए फॉर्मल कॉल, वो बोलते हैं कि बस हम औपचारिकता के लिए यहाँ पे आए थे, औपचारिकता के लिए यहाँ पे आए थे। ही अनाउंस, वो अनाउंस करते हैं, आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मेरा कोई ये नहीं है कि हम मंत्री को डिस्टर्ब करें, ठीक है, इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी, ये बस एक बोल सकते हैं फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट, आज भी हमारे प्रिंसली स्टेट राजघराने में स्टिल ऑब्जर्व, आज भी इसे माना जाता है, ठीक है। अब ये भाई झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आए हैं बस ऐसे ही। भाई जब किन तरह पर रहे थे कि मंत्री से मिले, अब मंत्री के घर पे जाके बोल रहे हैं अच्छा हम ऐसे ही आए थे, आज जो है ना, अब हम लोग के, आज भी हम लोग के राजघराने में कहीं ना कहीं ये फॉर्मेलिटी है कि मतलब ये निभाया जाता है फॉर्मेलिटी। क्या फॉर्मेलिटी आगे बताते हैं, ठीक है। हिज हाइनेस है ना, हिज हाइनेस इज ए ग्रेट स्टिकलर ऑफ दीज कॉर्टसीज, है ना, और मेरे जो राजा हैं उन्होंने भी ये कॉर्टसीज, ये शिष्टाचार पसंद है, ये सारे रीति रिवाज उनको भी पसंद है। दे ब्राउट द विजिटर बुक, और वो सारे लोग सर्वेंट या सेक्रेटरी विजिटर बुक लेके आज गए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड आई वॉच्ड नानू काका इन एडमिरेशन एज ही रोट हिज नेम विथ फ्लोरिशिंग, नानू काका अपना नाम उस विजिटर बुक में लिखते हैं, है ना, फ्लोरिशिंग, ये ऐड करते हुए हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर पुश्तैनी जोशी टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, की निन्नौर के महाराजा के पुश्तैनी जोशी हैं, ऐसा वो लिखे उसमें विजिटर बुक में, है ना, किसका, निन्नौर के महाराज, यानी समझ गए, वेलफेयर मिनिस्टर अब अपनी बेटी से शादी करना चाहता था, वो जानकारी वो सोहनलाल से लेके आए थे कि अभी प्रिंस ऑफ निन्नौर से कोई पुश्तैनी जोशी तक नहीं आया है, उसका जोशी तक नहीं आया है, तो भाई बताओ शादी कैसे होगा। तो ये सोचे चलो भाई जोशी बन के ही जाते हैं, उससे मिल लेंगे, तो ये विजिटर बुक में लिख देते हैं हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ प्रिंस ऑफ निन्नौर, महाराजा ऑफ निन्नौर, कि निन्नौर के राजकुमार के पुश्तैनी जोशी के रूप में हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। आफ्टर द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और अंत में वो दिल्ली का एड्रेस देते हैं, यानी मेरा घर पे वो रुके हुए हैं तो मेरा घर का एड्रेस वो दे देते हैं, ठीक है, उसी विजिटर बुक में। अब देखो भाई नानू काका तो ये सब किए हैं, ठीक है, इतना झूठ बोल दिए हैं, उस पर विजिटर बुक में लिख दिए हैं कि भाई पुश्तैनी जोशी और मेरा घर का एड्रेस डाल दिए, ये बेचारा पर्सन मंत्री जानेगा तो मार देगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, विदाउट अनदर वर्ड, कोई बिना और शब्द बोले, एंड एज द ही वेयर इन टीयरिंग हरी, जैसे कोई वो बहुत ज्यादा मतलब जल्दी में थे, ठीक है। ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली, वो गाड़ी में बैठते हैं और जोर से बोलते हैं, टेक मी टू द महाराजा सुत्तकट्टाज पैलेस, मुझे महाराज सुत्तकट्टाज के पैलेस पे ले चलो, ठीक है। भाई कौन है सुत्तकट्टाज, जिनको भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन वहां पे जमाने के लिए, दिखाने के लिए सुत्तकट्टाज पैलेस पे ले चलो, ठीक है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं नानू काका। आई हैड टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप, है ना, हॉरोस्कोप का मतलब होता है कुंडली, मुझे उनको सारे कुंडली लौटाना है, इंटरेस्टेड टू मी, जो उन्होंने मुझे सौंपा था, ठीक है। एज द कार टर्न आउट द गेट, अब जैसे कार गेट से निकलता है, चूंकि गाड़ी में बैठ गए थे नानू काका, मनोहर मालवणकर चला रहे थे गाड़ी, जैसे गेट से निकलता है, ठीक है। आई ग्लैंस्ड, मैंने देखा ना, यानी मनोहर मालवणकर देखते हैं, बैकवर्ड, है ना, पीछे देखा, एंड सॉ ए ह्यूज डार्क कड्डर क्लैड फिगर पियरिंग एट अस फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, कि कोई एक ऊपर वाले कमरे का जो खिड़की से हमें देख रहा था, एक काले जो है ना, बोल सकते हैं कद्दर पहने, काले जो है एक तरीके से चादर पहने कोई हमें वहां से खिड़की से देख रहा था, ठीक है। ये ऐसा देखे, अब भाई कौन देख रहा होगा, वही मंत्री देख रहा होगा, ठीक है, वही मंत्री देख रहा होगा। वी जस्ट, है ना, वी हैड जस्ट फिनिश टी, हम लोग ने अभी क्या किया, हम लोग चाय फिनिश किया, मतलब अब वहां से निकल गए, ठीक है। कौन, यहाँ पे नानू काका, मनोहर मालवणकर उस मंत्री के यहाँ से निकल गए। अब निकलने के बाद अब क्या होता है, अब घर आते हैं, अपना आराम करते हैं और अपना क्या करते हैं, वी हैड जस्ट फिनिश टी, है ना, हम लोग जो है ना चाय फिनिश किए थे, पिए ही थे, एंड वी वेयर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक, है ना, और हम लोग एक ब्रेक ले ही रहे थे, आराम कर ही रहे थे। द न्यू किटन,
है ना, वो जो नया जो बिल्ली का बच्चा था, अब मनोहर मालवीय अपने घर पे हैं, उस समय का हाल लिखते हैं कि भाई सुबह सुबह का समय था, वो समय था जब एक तरीके से क्या किया था, जो नया किट्टन जो था, बिल्ली का बच्चा जो था, विच हैड जस्ट मेड पडल ऑन द फ्लोर, है ना, वो क्या किया था, उस फ्लोर पे, फर्श पे क्या बना दिया था, पडल बना दिया था, पोखर बना दिया था। भाई वो, भाई समझ सकते हो बिल्ली क्या कर सकता है, तो पोखर बनेगा, ठीक है। व्हेन द कार विथ द वाइट ट्रिंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तभी एक कार रुकता है आके घर के सामने, कैसे, वाइट कलर का ट्रिंगल, है ना, बोल सकते हैं कि उसमें ट्रिंगल टाइप का लोगो लगा हुआ था, और वो रुकता है मेरे घर के सामने। कौन आया होगा सोचो। वो एड्रेस दिए थे पुश्तैनी जोशी, वो भी वेलफेयर मिनिस्टर सोचा होगा भाई पुश्तैनी जोशी आया है ना, और वो मेरा बेटी का शादी करवाएगा, वही तो करवाएगा, वही करवा सकता है। वेलफेयर मिनिस्टर तुरंत देखा होगा, तुरंत चला होगा, चलो भाई, तुरंत वो आया होगा किसके यहाँ पे, नानू काका के घर पे, यानी बोल सकते हैं मनोहर मालवीय के घर पे, जहां नानू काका रुके हुए हैं। एंड नानू काका वेंट आउट विद द फोल्डेड हैंड टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम, ठीक है। और नानू काका अपना फोल्डेड हैंड, अपने हाथ जोड़ते हुए जाते हैं बाहर, रिसीव करते हैं किसको, उस वेलफेयर मिनिस्टर को, कल्याण मंत्री को, ठीक है, स्वागत करते हैं जो उनसे मिलने के लिए आए थे। भाई साहब देखो कितना झूठ बोला, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से, पहले अभी ये समझो, पहले तब हम बताते हैं नानू काका सबसे पहले क्या करता है, नानू काका सबसे पहले क्या करता है, समझो नानू काका क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है नानू काका, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, ठीक है, नहीं तो लास्ट में समझाते हैं। नानू काका पहले मंत्री से मिलने के लिए वो इतना करते हैं, और तब जाके अंतिम में मंत्री खुद आते हैं मिलने के लिए, ठीक है, अंतिम में समझाते हैं और अच्छे से। अब देखो लास्ट में क्या होता है, वो तो मंत्री से मिल लेते हैं, अब क्या करते हैं, नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका कल चले भी जाते हैं, ठीक है, नानू काका जो है मंत्री से मिल लेते हैं और फिर अगले दिन चले जाते हैं, जैसे वो बोले थे 2 और 3 दिन यहाँ पे रुकेंगे, और वो अपना समय उनका हो गया, वो चले भी गए। हिज मिशन एकम्प्लिश्ड, उनका मिशन समाप्त हुआ, ठीक है, सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। आई नेवर फाउंड out what it was that he wanted to see the minister about, मुझे कभी नहीं पता चल पाया कि वो मंत्री से आखिर मिलना क्यों चाहते थे। also I wonder, है ना, मैं और भी आश्चर्य हो रहा था, what is going to happen, तब क्या होगा, when the minister discovered that my uncle had never been within 100 mile of a place called निन्नौर, कि मेरे अंकल, मेरे मामा जी जो है ना, वो 100 माइल, है ना, बोल सकते हैं 100 मील भी, उनको 100 मील दूर से भी उनको कोई परम जानकारी नहीं है निन्नौर के बारे में, है ना, महाराजा निन्नौर के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं है, वो झूठ बोले थे, ठीक है। तब क्या होगा, मंत्री क्या करेगा, इन्हें वो भी आश्चर्य लग रहा था। ऑल थ्रू, हालांकि, ठीक है, आई एम नाउ कन्विंस्ड, है ना, और ये मनोहर मालवीय को बोलते हैं, लिखते हैं कि मैं कन्विंस्ड हो चुका था, ठीक है, मैं ये मान चुका था कि दैट की नानू काका विल डील विथ द सिचुएशन विदाउट अलाउइंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस, है ना, मतलब वो ऐसा स्थिति आने पे नानू काका जो है ना, अपने अंगोछा पे एक सिंगल फोल्ड रख करने करेंगे भी नहीं, और तब तक में ये इस सिचुएशन को वो संभाल लेंगे, ठीक है। मतलब मनोहर मालवीय जो जी को भी नानू काका पे पूरा यकीन हो गया था कि वो अब हर सिचुएशन को देख लेंगे, ठीक है, कि भाई अब देखे, मतलब इनको बस आश्चर्य हो रहा था कि ये भाई जब पता चलेगा तब क्या होगा, ठीक है, मंत्री को, कि भाई 100 मील दूर भी इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है निन्नौर से, और ये लिख के गया था पुश्तैनी जोशी, अरे बाप रे बाप, है ना। उसके बाद ये भी देखते हैं कि इनको ये भी नहीं पता चला कि भाई वो मंत्री से क्यों मिलना चाहते थे, क्यों इतना वो मतलब परेशानी उठाए उस मंत्री से मिलने के लिए। ओनली तब, है ना, ये बोलते हैं मंत्री को पता चले तो मेरे नानू काका संभाल लेंगे, लेकिन ओनली व्हेन इट हैपेंस, लेकिन जब मंत्री को पता चला, जब वो ऐसा हो, आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, मैं चाहता हूं कि मैं इस रेंज से बाहर हूं, मैं यहां से बहुत दूर हूं, तब ऐसा कुछ हो, ठीक है, ताकि इनको मंत्री ये ना करे कि इनको उठा के ले जाए, ठीक है, ऐसा ये चाहते हैं। तो आप देखें कि नानू काका कैसे मिले, किस तरीके से वो अपने सफलतापूर्वक मिलने में सफलता हासिल किए उस मंत्री से मिलने में, जैसे वो चाहे थे 2 या 3 दिन में हम मिल लेंगे, और वो अपने चीज़ों में कामयाब हुए, एकम्प्लिश्ड किए, ठीक है, अपना मिशन को। तो एक बार चलो हम लोग फिर से रिवाइज करवा देते हैं एक बार शॉर्ट में, ठीक है, बहुत अच्छे से हिंदी में एक बार रिवाइज कर देते हैं ताकि आप सबको रिकॉल हो जाए पूरा चैप्टर। होप सो चैप्टर मजा आया होगा आप सबको, ठीक है। आ जाओ पहले एक बार रिवाइज करते हैं। देखो जी, ए पिंच ऑफ स्नफ अपना चैप्टर है, ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ। इस चैप्टर को बाबू कौन लिखे हैं? मनोहर मालवीय,
ठीक है, मनोहर मालगुनकर, हम शॉर्ट में MM लिख देते हैं, ठीक है, MM। अब ये जो है क्या है, ये अंडर सेक्रेटरी है, ठीक है, क्या है, अंडर सेक्रेटरी है, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी है ऑन प्रोबेशन, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये जानिए, इनके मामा जी जो हैं, इनके अंकल, मैटरनल अंकल हैं, ठीक है, मैटरनल अंकल, ठीक है, वो हैं कौन, नानू काका, नानू काका। नानू काका आप सभी को पता है ये कहाँ से थे, तो ये महाराष्ट्र से थे, ठीक है, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र से ये थे, ठीक है, ये महाराष्ट्र से थे। और नानू काका जो हैं वो आते हैं समर के मौसम में, है ना, बड़ा हॉट डे में, उतने गर्म वाले दिन में, ठीक है, वो आते हैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली आते हैं किस लिए, सी सम, टू मीट सम मिनिस्टर, ऐसे लिख देते हैं, टू मीट सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से, मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहला वो जाते हैं कहाँ पे, नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक, लेकिन नॉर्थ ब्लॉक पे उनको अच्छा नहीं लगता है, वो वहाँ से स्वेर वर्ड्स यानी गाली वाली देते हुए आते हैं। तब उन्हें रास्ते में क्या दिखता है, येलो कार दिखता है, ठीक है, येलो कार दिखता है, जिसमें कौन बैठा था, रतिराम, ठीक है, रतिराम, जो कि किसका था, सन ऑफ सोहन लाल, जो कि सोहन लाल का बेटा था, ठीक है, जो कि पार्टी बॉस था दिल्ली का, ठीक है, सोहन लाल। अब ये कहते हैं कि चलो ठीक है, अब सोहन लाल के यहाँ पे जाते हैं, सोहन लाल के यहाँ पे जाते हैं और उसको एक तरीके से प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, प्रॉमिस करते हैं कि वो जो है क्या करेंगे, वो HB को यानी हजरत बरकत अली को मतलब बताएगा कि उसके बेटा को जॉब दिलवा दीजिए। और उनसे जानकारी लेता है किसके बारे में, उनसे जानकारी लेता है किसके बारे में, वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में। वेलफेयर मिनिस्टर यहाँ पे लिख देते हैं कि वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी का शादी करवाना चाहता है, किससे, अपनी डॉटर, ठीक है, ठीक है, डॉटर का मैरिज जो करवाना चाहता है वो किससे, प्रिंस ऑफ निन्नौर से, ठीक है, प्रिंस ऑफ निन्नौर, प्रिंस ऑफ निन्नौर से। अब वो क्या करता है, ठीक है, अब क्या करता है कि अब ये क्या करते हैं कि अब प्रिंस ऑफ निन्नौर के लिए जाते हैं और वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ पे जो था, वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ पे जो है विजिटर बुक होता है ना, विजिटर बुक जो होता है, ठीक है, उस विजिटर बुक में वो लिख देते हैं क्या चीज, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, हम HA लिख देते हैं, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ निन्नौर, ठीक है, निन्नौर के ये क्या है, पुश्तैनी जोशी के रूप में अपना वहां पे परिचय देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वेलफेयर मिनिस्टर केम टू हिज हाउस, है ना, उनके घर आता है, यानी मनोहर मालगुनकर जी के घर आता है मिलने के लिए। तो इस तरीके से नानू काका देखे कितना सारा झूठ बोलते हुए, ठीक है, जबकि ये कोई हजरत बरकत अली को भी नहीं जानता, भाई सोहन लाल बेचारा इतना खुश था कि उसके बेटे को जॉब लग जाएगा, बेचारा कितना दुख होगा, ठीक है, जब वो जानेगा कि भाई ये सब नानू काका ऐसा कोई था ही नहीं, ठीक है। जब जो ये वेलफेयर मिनिस्टर को ऐसा पता चलेगा तो वो क्या करेगा, ठीक है, वही ये घबरा रहे हैं मनोहर मालगुनकर कि जब पता चलेगा तब पता नहीं क्या हाल होगा, ठीक है। तो बस यही था आपका पूरा चैप्टर। होप सो आप सबको मजा आया होगा। देखो हमें इस चैप्टर को पढ़ाने में हमें पता है कि कितना मेहनत लगा है, आप सब लोग समझ सकते हो। जैसा भी लगा होगा नीचे आप सबको करना क्या है, इस मेहनत के बदले आप सब अपने तरफ से एक और चीज़ कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छे से डिटेल से लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि हमें और अच्छा लगेगा। आप सब लोग सच में वीडियो को पसंद करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको दिख जाए। और साथ ही साथ और डिटेल में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, अपनी साइंस की, कॉमर्स की, आर्ट्स की पूरे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन बाबा ऐप हम लोग का है वो इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर से जाइए और एजुकेशन बाबा ऐप सर्च करिए प्ले स्टोर पे और आप वहाँ से हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से वहाँ से पूरी पढ़ाई अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग रखते हैं। उम्मीद करते हैं सबको पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय।